क्या है कि अगर निशा ने मुझे बोला कि सर ऐसा नहीं होता, तो ये बात सही है, ऐसा नहीं होता है। मेरे सारी दिक्कत है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पैरासाइट की वजह से होता है, जो है बुचेरिया बी करके, ठीक है, उसकी वजह से। लेकिन मुझे कहां कंफ्यूजन हुआ? मुझे कंफ्यूजन हुआ इस बात से कि अगर मेरी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में लिथियम की टॉक्सिसिटी होती है, या फिर मेरे पास क्या होता है, या मेरे पास कोबाल्ट का होता है, जो कि मेरे लिथियम आयन बैटरी में मुझे मिलेगा, कोबाल्ट की टॉक्सिसिटी होता है, या फिर एक्सेस हो जाता है, या फिर एक चीज मेरे पास पीपी, लेड डिस्कवर, इन सब की चीजों में टॉक्सिसिटी होता है। एक कॉमन सिम्टम्स ये भी आता है कि मेरे लिम्स में स्वेलिंग हो जाती है। मेरे लिम्स में क्या आता है? स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है, ठीक है। और बहुत टाइम पहले दानिश ने वो देख आर्टिकल पब्लिश किया था इसके बारे में, तो वहां पे मुझे फोटो दिखाई, मैं उसको उसके साथ मैच कर गया, वो मेरी गलती थी, ठीक है, करेक्ट कर लेना आप अपनी नोटबुक में। दूसरी चीज एक और बताया मुझे इन्होंने आर्ट में कि सर आदित्य L1 के बारे में, स्पेक्ट्रोमीटर और ये सब आपने इंस्ट्रूमेंट का नहीं बताया, ठीक है। अपनी जैसे आज जब चंद्रयान 2 के बारे में बोला था कि इसके बारे में लिख लेना, 3 के पार्ट्स के बारे में बोला था कि जितने जैसे रंबा हो गया, चेस्टी हो गया, वो सब लिख लेना। इसके कुछ स्पेक्ट्रोमीटर थे, उनके बाद हाँ जाओ, ठीक है, वो भी लिख लेना रहेगा। छुड़वाने का रीजन ये था कि एचसीएस ने पहले पूछ लिया था, उन्होंने क्या पूछा था? उन्होंने पूछा था कि 7 इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, क्या उसमें 7 इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, क्या वो मतलब कोल्ड टेम्परेचर की स्ट्रक्चर की, दूसरा ऑप्शन कोल्ड टेम्परेचर की स्ट्रक्चर की बात करता है, और तीसरा ऑप्शन और था, ठीक है। तो उसमें उन्होंने क्या कर रखा था कि टोटल जो इंस्ट्रूमेंट थे कितने थे? 9, सॉरी हाँ 7 उन्होंने 9 के बारे में बोला था, ठीक है। तो उसका ये था कि उन्होंने पूछ लिया, वो क्वेश्चन रिपीट नहीं करे, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम एनर्जी के ऊपर, ठीक है। मेरा लगभग एनर्जी पूरा हो गया। अब बात ये आती है कि सर एक बहुत बड़ा सेक्शन बचता है जो न्यूक्लियर एनर्जी का, पहले मैंने बताया न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। दूसरा अब बात ये आता है कि हमारे पास टाइम कम है, उस चीज को देखते हुए बेसिक जो चीजें थी मैंने तुम लोगों को यहां बता दी, ठीक है, बेसिक बेसिक। अब बात आती है करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स का पीडीएफ एक तो भेज दिए, दूसरी पीडीएफ होती है, उनमें से कुछ टॉपिक ऐसे होंगे मैं दोबारा करूंगा, ठीक है। एक डाउट और था, आपने ग्रेविटी बैटरीज का पूछा था, किसने पूछा था मुझसे ग्रेविटी बैटरीज का? मैंने बोला था कि बाद में बताता हूँ, अच्छा आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा कोई और डाउट है तो बता देता हूँ। देखो मेरे पास क्या है, मैंने बहुत बड़े कंक्रीट से बोल लिए, ठीक है, और ये मेरा धरती का क्या है? अर्थ का सरफेस। नहीं फिर तो आप बीमार हो जाएंगे, तो मैं कर लो स्टार्ट। तो मेरे पास अगर रहेगा तो क्या है, अगर मेरे पास क्या है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 और इसका मास m4 है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, मैं ये मान सकता हूं m इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस और m4 प्लस सबका है, और इनके ऊपर बराबर मात्रा में क्या लग रही है? जी ग्रेविटी, ग्रेविटी लग रही है। तो मैं एक बात देखूंगा कि अगर मैं पूरा मान सकता हूं कि मास इनटू जी, यहां पे कुछ है ग्रेविटी, ठीक है। अब मेरे पास दो तरह की एनर्जी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी, दूसरी मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कब होती है? जब इसकी कुछ क्या होगी? वेलोसिटी होगी, कुछ गति हो। अगर कोई भी चीज क्या करे, पीछे से कोई भी चीज क्या करे, मूव कर रही, देन व्हाट दे हैव सम काइंड ऑफ पोटेंशियल, सॉरी काइनेटिक एनर्जी। और अगर किसी चीज की क्या है, किसी हाइट के ऊपर चीजें हैं, देन दे हैव एस की वजह से पोटेंशियल, वेलोसिटी की वजह से क्या आएगी? काइनेटिक। तो अब मैं अगर इनमें एनर्जी की बात करता हूं तो मैं एक बात देखता हूं कि ये क्या है? स्थिर अवस्था। तो अगर मैं देखूंगा हाफ mv स्क्वायर, जो मेरा क्या है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? ऑलरेडी 0, तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा? अब m तो क्या है? हाफ है, m मैंने कहीं पे लिया, m बड़ा है, सबको जोड़ दिया, और g भी क्या है? 0, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या है? mgh, mg का मेरे पास क्या है? बड़ा M और फिर g, लेकिन h मेरे पास क्या है? 0,
फिलहाल क्या है, फिलहाल कोई भी पोटेंशियल ना पोटेंशियल एनर्जी नहीं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि मैं क्या करूंगा, सिंपल इनको किसी हाइट के लिए और यहाँ मेरे पास क्या है एच है। जब मैच की बात करूं मेरे पास क्या है, मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आई और पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास क्या है mgh करके आई, समझे। तो ये मेरे को हाइट की साइड में पहुंच जाएंगे। अब मैंने जब इनको ऊपर पहुंचाया तो मैंने एनर्जी का यूज किया होगा या फिर मैंने लिफ्ट का यूज किया होगा, वहां पे मैंने क्या किया इनको ऊंचा। अब है क्या, अब मैं क्या करूंगा, मैं इनको धीरे धीरे नीचे ले आऊंगा विद द हेल्प ऑफ पुली ग्रिडिंग और क्या है व्हील की वजह से, और उन्हीं व्हील में मैं क्या करूंगा टरबाइंस वगैरह सेट कर दूंगा या रोटेटिंग व्हील सेट करूंगा। और वही रोटेटिंग व्हील क्या करेंगे, मुझे किसी को ठंड गर्मी लगे ठंड लगे तो बता दे क्या करेंगे, वो वही मेरे किसको पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब है क्या, अभी कंसेप्ट कहां है, कंसेप्ट ये आता है ऐसी जगहों पे यूज जहां पे डिफरेंस हो किसके बीच में, एनर्जी के कंजम्पशन में डिफरेंट हो, यानी डे टाइम में कुछ कंजम्पशन है और नाइट टाइम में, या फिर ऐसा हो सकता है कि मेरे यहाँ पे नाइट टाइम में बहुत ज्यादा कंजम्पशन हो, एक टाइम पे कंजम्पशन बिल्कुल जीरो। तो मैं क्या करूंगा, उनको क्या करना है, मैंने पीक आवर के टाइम पे उनको कन्वर्ट करूंगा, यानी मैं डे टाइम पे क्या करूंगा, अगर मेरा नाइट में पीक है तो मैं डे टाइम पे क्या करूंगा, जो भी मेरी एनर्जी उसको यूज करके डे का ही मान लो ना, नाइट में मैं क्या करूंगा, हमारे यहाँ पे तो डे में ही ज्यादा होता है, डे मेरे पास ज्यादा नाइट में है तो मैं नाइट में क्या करूंगा, एनर्जी से इनको ऊपर एक हाइट पे पहुंचाएंगे और इनके अंदर क्या है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और मैं धीरे धीरे क्या करूंगा इनको और सारी पोटेंशियल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करूंगा, इलेक्ट्रिक, और उसी इलेक्ट्रिसिटी को कहां यूज करूंगा। ठीक है, अब मेरे साथ ये है कि सर इसकी जगह मैं सोलर पैनल भी तो लगा, सोलर पैनल लगा सकता हूं, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे सनलाइट नहीं होती है, नॉर्डिक कंट्रीज होगी, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होगी, तो वहां पे तो सनलाइट है, तो वहां पे क्या है इसका कंसेप्ट यूज। ठीक है, किसी का और कुछ डाउट है क्या, इस शाम के कैसे सोच रहे थे क्या? नहीं मुझे देखो पता है कि मुझे डाउट हो रहा है, मैं गलत बता रहा हूँ कि मैं क्या हो रहा है। हाँ क्या है, जापान तो चलते पैरों से इलेक्ट्रिसिटी बनाने का क्या है, आप क्या है, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आप उस फोर्स को कन्वर्ट कर रहे हो। हाँ आप आजकल देखते हो जापान में आप चलते पैरों से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो, यस जापान बहुत जगह कर रहे हैं। और तो और देखो ना, अब मेरी बात सुनो, जापान ने से पहले और भी काम किए हैं। आप देखो कि आपने एक बात सोची कि मेरी जब गाड़ी जा रही है, गाड़ी मूव कर, ये मेरी कोई ट्रेन मूव कर रही है, जैसे ही मैं उसको रोकूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी। और न्यूटन का वो नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि जब तक कोई वस्तु किसमें है, स्थिर अवस्था में है, तो स्थिर अवस्था तक रहेगी जब तक क्या कोई बाह्य बल न लगाया जाए, और कोई वस्तु गतिशील है मोशन में तो क्या रहेगी, मोशन में रहेगी जब तक कोई बाह्य बल अप्लाई नहीं करेगी। तो उस टाइम पे क्या होगा, अब मुझे देखो, एक तो मेरी पहले ही क्या है, ट्रेन जानी बिजली से, और दूसरा मुझे इस चलती ट्रेन पे क्या लगाने, ब्रेक। मेट्रो कर सकते हो, मेट्रो चल रही है, मेट्रो जब रुकेगी तुम्हें ब्रेक लगानी पड़ेगी, और मैंने क्या है पावर ब्रेक दे दी, पावर ब्रेक दे दी, तो उस टाइम भी मैं क्या इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहा हूं। लेकिन जब जर्क से या धक्के से थ्रस्ट से रुकता है तो तुम्हें धक्का आता है, तो उस टाइम पे मैं क्या करता हूं, उस टाइम पे हमने ब्रेकिंग में भी सिस्टम लगाया कि अब मेरे क्या है, चलाने के लिए मुझे एनर्जी की जरूरत, ब्रेक टाइम रोकते टाइम मुझे एनर्जी की जरूरत, तो मैंने क्या किया कि जितनी भी एनर्जी क्या है ब्रेक लगाने अप्लाई हो रहा हूँ और जो फोर्स से हो रहा है, तो मैंने क्या किया, नॉट मैंने, चाहे जापानीज ने क्या किया, जापानीज एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आया जिसमें अगर आप ब्रेक अप्लाई करते हो तब भी आप क्या कर सकते हैं, एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हो। और सारी मेट्रो वगैरह में ये चीजें अप्लाई है। आज के टाइम तो इलेक्ट्रिक व्हीकल देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी कंसेप्ट है, जब ब्रेक अप्लाई करोगे ना तो बहुत सारी एनर्जी क्या होनी चाहिए, लॉस होनी चाहिए, लेकिन आप उस एनर्जी को क्या करते हो, तो ऐसा ही उस इमोशन है कि आपने क्या कर दिया, आपने वो पेडल कर दिया, फ्लोर बिछा दिया, जितना फोर्स आप उस पर अप्लाई करोगे उसी फोर्स की एनर्जी को क्या करेंगे, उसी फोर्स को आप इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करेंगे। तो लोग जा रहे हैं, चल रहे हैं। इंडिया में क्यों नहीं हो सकती, इंडिया में ये चीज क्यों नहीं आ सकती। एक तो देखो इंडिया जैसी कंट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं आती, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें, हमारे साथ एक तो रिसर्च डेवलपमेंट की बात कर रहा है, जब चीजें महंगी होती है ना तो इंडिया के कंसेप्ट में चीजों को यूज नहीं है। हमारे पास क्या, हमारे पास सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका है, सोलर एनर्जी। आज के टाइम में अगर मैं उसको लगाऊं तो बहुत सारे लोग क्या है पैदल चलना पसंद नहीं करते,
और एक बात और भी है, ये साइकोलॉजी का चीज भी होता है। तुम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके स्कूल में प्रेयर हुआ करती थी, कॉरिडोर, सबके कॉरिडोर में जिस दिन बारिश वगैरह आती है, देखा तुमने कि जिस दिन बारिश आती है कॉरिडोर में प्रेयर करा देते हैं। जो बच्चे कभी भी जिन्होंने पैर नहीं उठाया, अटेंशन रिलैक्स के लिए पैर मारते सब लोग, जिन्होंने पैर नहीं उठाया, लेकिन उनका सबसे बड़ा मोटिव क्या रहता था कि मैं इतना जोर से पैर मारूं कि मेरी छत क्या हो जाए, गिर जाए। ये यूपीएससी का नहीं, ये है थोड़ा साइकोलॉजी का, कि अगर हम कुछ ऐसी नई चीजें अप्लाई करते हैं तो बहुत सारा क्या है, लोगों का मेंटलिटी नहीं है कि उसको एक्सेप्ट कर पाए ढंग से तरीके से। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की जरूरत है नहीं, हमारे पास दूसरी प्रायोरिटीज है। जैसे हमें हंगर को मिटाना है, हमें लोगों की इनकम के ऊपर जनरेट काम करना है, तो हमारे पास क्या, हमारे पास अबंडेंट अमाउंट में क्या है, सोलर एनर्जी। थ्रू आउट द ईयर अगर बात करूं तो थ्रू आउट द ईयर कम से कम ये लगा लो 12 महीने में से कम 9 से 10 महीने तो मुझे ब्राइट सन मिलता है बिल्कुल। तो मेरे पास जब वो अबंडेंट अमाउंट में है एनर्जी तो उसको इन्वेस्ट करता हूँ। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट पैनल से चलने वाले पे काम नहीं कर रही, किस पे काम कर रही है, सोलर एनर्जी पे। उसके लिए क्या है, वो फंडिंग देते हैं, स्टार्टअप उनके करवा दी, क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा, उसका फायदा ज़्यादा है कंपेयर टू पैदल चलना। तो मुझे प्रोज एंड कॉन्स भी देखने पड़ते हैं, वहाँ पे वैसा कल्चर है तो लोग वैसे करेंगे। क्या है मेट्रो स्टेशन पे, हाँ हाँ कर सकते हैं, इनिशिएट भी कर सकते हैं, बट इनपुट बहुत ज़्यादा रहेगा ना। अब हमारे पास क्या, हमारे साथ दिक्कत ये भी है कि अगर मैं राजीव चौक का एग्जांपल ले लूँ तो राजीव चौक पे बहुत सारी भीड़ रहती है, ठीक है, दिल्ली में। लेकिन बात ये भी, जब मैं 7 से 8 बजे की बात करूँगा, मैं पीक आवर्स की बात करूँ, जो मॉर्निंग है और इवनिंग का टाइम है, उस टाइम पे तो आप कितनी ज़्यादा भीड़ होती है, उसके लिए जो आप जब रखोगे उसकी भी कैपेसिटी होगी, कितने लोगों को बियर कर पाता है, वो स्ट्रक्चर भी तो होना चाहिए ना उतना बियर करने का। एकदम से बहुत ज़्यादा लोग आगे तो स्ट्रक्चर टूट जाएगा। जब आप उसका फोर्स अप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं फोर्स जाएगा, वो जो आप फोर्स अप्लाई करते हो उसको अब्जॉर्ब करता है फोर्स को, जो आप पैरों पे चलने के, और उसी फोर्स को एक्सर्ट करने के बाद मुझे किसमें कन्वर्ट करता है, ठीक है। हाँ थोड़ा फास्ट, क्या थोड़ी में आए, हाँ स्लो क्यों, बाकी देशों में एक साल में 150 या 200 यूएस लेवल पे पेटेंट कर देते हैं, लेकिन हमारे 5 या 10 क्यों, कैसे पास की सबने अपनी ग्रेजुएशन, यू नो हमने कैसे ग्रेजुएट हुए हैं, बस तो ये तो रीजन है ना। हम गवर्नमेंट कितनी फंडिंग दे रहे हैं, स्टैंड के एक इनिशिएटिव आता है, स्टैंड साइंस टेक इंजीनियरिंग एंड मेडिकल, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एसटी का है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वो स्टेम के लिए कहता है स्टेम पे फोकस करो, स्टेम पे फोकस करो, स्टेम कि स्टेम इज साइंस टेक इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन, यही आपको क्या है नई इनोवेटिव देंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यही है कि भाई आज तक इंजीनियरिंग में वो चीज पढ़ाई जा रही है जो काम ही नहीं आ रही थी। और एआई के मामले में ये सारी, अब एक और देखो, आप भी सोच रहे हो नहीं सर आईआईटी वाले लोग हमें एआई पे काम करना सिखा रहे हैं, आईआईएम हमें एआई पे काम करना सिखा रहे हैं, वो काम करना सिखा रहे हैं, ऑलरेडी एआई है, लेकिन एआई के साथ वो क्या कर रहे हैं, जो एआई का टूल है उसको बता देते हैं कि देखो भाई एआई का टूल ऐसे काम करेगा, ये आपको प्रॉम्प्ट यूज करने हैं, ये ऐसे काम करेगा। वो ये नहीं सिखा रहे कि आप उससे नया एआई कैसे बना सकते हो। दैट्स द प्रॉब्लम कि हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे स्टार्टअप के मामले में क्या मिलता है, जोमेटो स्टार्टअप, स्विगी, पहले हमें टेक्नोलॉजी का यूज करके हमने हमारे आज तक हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करके कौन सा स्टार्टअप बनाया, जोमेटो स्विगी, ठीक है। ओला लगा, उबर था, उबर की कॉपी करके ओला बन गया, लेकिन जोमेटो स्विगी देख लो, उन्होंने क्या है, कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ इनोवेटिव है उसमें। पहले भी दुकान वाले जा रहे थे, हम दुकान में बोलते थे भैया दे जाना, हम आपको एक्स्ट्रा दे देंगे, अब भी वही कर रहे हैं। जीपीएस ऑलरेडी मौजूद था, उन्होंने जीपीएस का यूज किया, नेविगेशन सिस्टम ऑलरेडी यूज किया, पहले भी सब कंसेप्ट था। तो बात ये है ना कि आपका एजुकेशन कैसा काम करता है, ये बहुत जरूरी है, बहुत कंपल्सरी जरूरी है। हमारे यहाँ पे सिर्फ लोग पास करने, मैं खुद ऐसे कह रहा हूँ यार, मैं तुम लोगों को क्यों कहूँ, मेरे टाइम पे खुद ऐसा था। देखो एक बात पता है क्या, एक बात यहाँ पे कहनी नहीं चाहिए लेकिन ऑन द कैमरा बोल रहा हूँ, इंडिया में ना बहुत बुरा कंसेप्ट है, गंदा कंसेप्ट, एटलीस्ट अपने बच्चों को ये मत कहना। हमारे यहाँ पे ना एक तो बॉलीवुड ने और एक पेरेंट्स ने ये कह रखा है कि भाई, एक तो बॉलीवुड ने दिखाया कि अरे कॉलेज जाएंगे मस्ती करेंगे, ये वो सारी मस्ती और सारी भयंकर चीजें कहाँ हो रही है, कॉलेज में हो रही है।
ठीक है। दूसरा क्या, दूसरा पेरेंट्स ने लगा रखी है कि बेटा कोई नहीं 10th में अच्छे नंबर ले आओ, ठीक है, +2 कर लो, लाइफ सेट है। जबकि असली असली स्ट्रगल तो कॉलेज में स्टार्ट होता है। स्कूल में अगर नहीं पढ़ेंगे तो मार मार के पढ़ा रहे हैं हमें। पेरेंट्स भेजते हैं इस बात में कि हमारे बच्चे को सुधार के कितना बढ़िया करोगे, उस स्कूल में ज्यादा फीस ली जाती है। तो अब दिक्कत क्या, असली स्ट्रगल तो आपका कॉलेज में स्टार्ट होता है। लेकिन कॉलेज में क्या, कॉलेज में ये सिखाया जाता है कि भाई +2 तक अच्छे नंबर लिया, उसके बाद लाइफ सेट है। हुई सेट? नहीं हुई। तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत गंदा कंसेप्ट है, जो ये कहते हैं कि मतलब कॉलेज में वो हो जाएगा। असली पढ़ाई वहीं पे हो रही है। यूएसए में कल्चर है, इधर बाकी यूरोपियन कंट्री में बहुत अच्छा कल्चर है। जिसको पढ़ना होता है ना, जिसको पढ़ना होता है। हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे देखो, मैं नहीं कहना चाहिए लेकिन सच बात है ये। मैं लड़कों का देख लूं, हम सबका देख लो, चलो मैं लड़के लड़कियों को डिफरेंशिएट नहीं करता हूँ, क्यों खाम का किसी को कहना। हमारे यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद हम सोचना स्टार्ट करते हैं हमें क्या करना है। इंजीनियरिंग करनी है, एसएससी करनी है, यूपीएससी करनी है, कहीं नहीं करना, नहीं पढ़ना, या आगे कर मास्टर्स करनी है। लोग 2 साल तक एसएससी की, यूपीएससी की कोचिंग करते हैं या फिर किसी और एग्जाम की कोचिंग करते हैं, आरबीआई की बहुत सारी जॉब है, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जॉब करते हैं। एंड देन व्हाट विल हैपन, जब उन्हें लगता है नहीं हो रहा है तो सोच लेते हैं कि चलो मास्टर्स में एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन यूरोप वगैरह में वहां ऐसा नहीं है। अब उनका सिंपल कॉन्सेप्ट है कि भाई मैंने अपना, मेरा आज प्रोम का डे, प्रोम डे समझते हो, जब हमारे पे फ्रेशर्स वगैरह होती है, आज मेरा लास्ट डे स्कूल का, ठीक है, मैं क्या करूँ, आज मेरा डिसाइड हो जाएगा कि मुझे अपने बाप की दुकान में बैठना है या फिर मुझे क्या है, वर्क इंडस्ट्री में जाके काम करना है। सिंपल है मेरा। अगर फिर मुझे पढ़ना है आगे, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन है, तो मैं पीएचडी तक ही जाऊंगा। फिर मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ। फिर मैं, अगर मैंने डायरेक्ट डिसाइड कर लिया करूंगा तो मैं येल्स यूनिवर्सिटी जाऊंगा, हार्वर्ड जाऊंगा। सिंपल फंडा। उनका ये नहीं कि बीच में ग्रेजुएट होने के बाद मैं सिर्फ सोचूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। एक और चीज है, अगर उनको आर्मी में जाना तो वो डिसाइड हो जाएगा कि जिस दिन मेरा ग्रेजुएशन डे होगा, जिस दिन मेरी एलिमेंट्री जो मेरा नॉर्मल स्कूल है पास होगा, जब मेरी 12th तो पास हो जाएगी, एलिमेंट्री स्कूल में क्लियर करूँ, खत्म मेरा। यूनिवर्सिटी जाना, उसमें जाना है, आर्मी में जाना, आर्मी में जाऊंगा, नहीं जाना नहीं जाना, वहाँ जो नहीं कर रहा है तो नहीं करना, खत्म। फिर वो पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। हमारे यहाँ पे और कंसेप्ट अलग है। देख, यहाँ पे बात भी तो दूसरी ना, हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा होने से बहुत सारी चीजों की दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो वो चीज है, उतना एडवांसमेंट है इन चीजों यार। हाँ बताओ भाई, क्लास के बाद करते हैं, ठीक है। और ये चीज ना आपको गवर्नेंस वाले बताएं, अगर पेपर में आएंगे तो कैसे लिखेंगे मैं बता देता हूँ कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या करे। गवर्नमेंट स्टेम लेके आई थी कि बच्चों को स्टेम में इनिशिएट करेंगे, साइंस, टेक, इन्वायरमेंट और इंजीनियरिंग एंड मेडिकल में, ठीक है। इसके अलावा वुमेन का पार्टिसिपेशन स्टेम में बहुत ज़्यादा कम था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जब वुमेन के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, स्कॉलरशिप दी है बहुत ज़्यादा, अलग अलग स्कॉलरशिप है कंसंट्रेटेड टू द वुमेन, आपको पता। और इसमें एससी एसटी के लिए और भी अलग है, ठीक है। अगर आपको इंजीनियरिंग से आप कर रहे हो सिंपल है और आप एससी एसटी से हो तो आपको पहले साल से स्कॉलरशिप मिलने लग जाएगी, ठीक है। बहुत सारी स्कीम ऐसी भी है जिनमें क्या है, जिनमें देयर इज अ प्रॉब्लम, नॉट प्रॉब्लम, उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने कर रखा है कि अगर मैं इसमें जाऊंगा तो अगर आप सिंगल चाइल्ड है तो गवर्नमेंट के बहुत सारे इंस्टीट्यूट में क्या है, आपके लिए सीट्स भी फिक्स है, रिजर्वेशन भी। सिंगल चाइल्ड बोलते हो, सिंगल वुमेन चाइल्ड मतलब गर्ल चाइल्ड, तो वो भी कंसेप्ट है। तो गवर्नमेंट को प्रमोट कर रहा है। साथ के साथ जब क्या हो जाए, जब आपकी अप्रेंटिस स्कॉलरशिप होगी तो उस टाइम पे आपको छोड़ दिया जाएगा। फॉरेन पढ़ने के लिए वो है स्कॉलरशिप, स्पेशली फॉर द वुमेन, ठीक है। ये दूसरे एनर्जी में किसी से जब एनर्जी का लिखवा है, गाइस बंद करना हो तो बंद कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। सूचना क्या है पता है? व्हाट इज सूचना? इंफॉर्मेशन। व्हाट इज इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन क्या है? जानकारी। मेरे पास क्या, देखो मेरे पास कोई भी डेटा है, ठीक है। अगर ये मेरे पास डेटा क्या है, यूजफुल है, प्रयोग योग्य है, देन इट इज एन इंफॉर्मेशन। और अगर यूजफुल नहीं है देन इट इज नॉइज, देन इट इज
क्लटर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, नॉलेज में और इंफॉर्मेशन में क्या फर्क है? एक शब्द और भी था ना, नॉलेज। नॉलेज और इंफॉर्मेशन में क्या फर्क है? सुना होगा ना नॉलेज। नॉलेज सर एक्सपीरियंस से गेन की जाती है। अच्छा, और इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन को पास होती मैसेज है, उस समय लिखते हैं। हाँ, मैसेज हो सकता है, मैसेज तो दोनों में होगा, नॉलेज में भी हो सकता है, उसकी वजह से। किसका? इंफॉर्मेशन में टेंशन होता है। सर इन्फॉर्मेशन जो आप हमें दोगे किसी चीज़ के बारे में, हम सब एक ही चीज़ से लेंगे, लेकिन नॉलेज चीज़ को पर्टिकुलरली कैसे कोई समझेगा? एक लार्ज टाइम स्पेंड किया हुआ होता है हमने नहीं नहीं, आपस में नहीं करना, हमने नहीं पूछा। हाँ, सर लार्ज स्पेसिफिक टाइम स्पेंड किया होता है नॉलेज के लिए, जैसे उस इंफॉर्मेशन सर वो इंफॉर्मेशन आप सीखो चाहे ना सीखो, दुनिया भर की पड़ी हुई है, ठीक है। और जब आप कोई चीज लर्न करके करते हो, देन इट विल बी नॉलेज, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूँ तो व्हाट इज कम्युनिकेशन? व्हाट इज कम्युनिकेशन? किस चीज का माध्यम? एक एक बोला और आदत बिगाड़ ली है। हाँ सुदेश, कम्युनिकेशन वो है नहीं, कम्युनिकेशन क्या होता है? मैं डेफिनेशन पूछूंगा। एक्सचेंज ऑफ नॉलेज। हाँ, नहीं, इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या कहलाएगी? अब कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, वन वे कम्युनिकेशन भी हो सकता है, टू वे कम्युनिकेशन भी हो सकता है, ब्रॉडकास्टिंग भी है, ठीक है। अब एनालॉग कम्युनिकेशन भी हो सकता है, डिजिटल कम्युनिकेशन भी हो सकता है। एनालॉग कम्युनिकेशन क्या होता है? एनालॉग कम्युनिकेशन क्या होता है? अगर मैं किसी एनालॉग मीडियम के थ्रू क्या करूं, इंफॉर्मेशन का आदान करूं, देन इट इज बाय एनालॉग। जैसे मैं क्या कर रहा था, जैसे मैं अगर टेलीफोन का एग्जांपल ले लूं तो मेरे पास क्या है, सेल फोन वगैरह मेरे किसके एग्जांपल है? डिजिटल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन के। और जो लैंडलाइन वाले होते थे वो एनालॉग मोड ऑफ कम्युनिकेशन। वहां पे मोड क्या होता है? वहां पे मोड है तरीका, ठीक है। समझ में आ गई चीजें इतनी? अब मुझे एक बात बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कंप्यूटर के बारे में सुना, ठीक है? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ा है सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं, आइडिया है, ठीक है। मैं एक और चीज बताता हूँ, ये यूपीएससी में कितना काम है, जिसका अपना पर्सनल प्रॉब्लम है, मतलब जिसको नहीं लगता कि सर मुझे नहीं आता है, मुझे बता दीजिए, मैं उनको अलग टाइम देके बताऊँ, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है और सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ। तो कुछ चीजें और ये पढ़ता, ठीक है, लेकिन कई जगह पे सुपर कंप्यूटर्स की टाइम है, हम उनके ऊपर बात करेंगे। मल्टी मैं इसको बंद ही करने वाला हूँ, बहुत हो गया ये। अच्छा, ये प्लगइन नहीं है, ठीक है। जो सुपर कंप्यूटर का पार्ट होगा उसमें क्या होगा, वो वाला हम करेंगे कैसे थे क्या नहीं। अब मेरे पास दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले काम की चीज मेरे पास है ब्लूटूथ। यहाँ से कुछ सवाल आता है, ठीक है। एक किंग हुए थे हेनरी ब्लूटूथ के नाम से, ठीक है। तो उनके नाम पे क्या हुआ, उनके नाम पे इन्होंने क्या किया है, वो इन लोगों ने ब्लूटूथ का साइन देखा, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एच इनिशियल और बी इनिशियल किया, इस तरह का एक और बन गया, तो उन्हीं के दो इनिशियल्स पे, ठीक है। मेरे पास कुछ नहीं था, छोड़ो ये भी काम की चीज है तुम्हारे लिए सबसे काम की चीज ये है इसका मतलब। स्टार्टिंग में क्या था, जब ब्लूटूथ आया तो ब्लूटूथ किस पे बेस्ड है, दैट इज बेस्ड ऑन दी रेडियो फ्रीक्वेंसी। और रेडियो फ्रीक्वेंसी में कैसे होगी, शॉर्ट रेंज, कैसे होगी, शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहला वर्जन जो ब्लूटूथ का आया दैट इज ब्लूटूथ 1.2,
ये क्या था, अगर मुझे क्या करना था, मुझे कोई डेटा ट्रांसफर करना था। अब एक बात सुनो, डेटा के कुछ वेरिएंट आप लोगों को पता है, एक चीज बीच में डालो, बिट एंड बाइट का कंसेप्ट पता है आप लोगों को? क्या होता है, क्या होता है, पता है तो क्या होता है? यूनिट है किस चीज की? दोनों एक ही चीज की यूनिट है। किसकी यूनिट है? मैं इन चीजों से डेटा को मेजर करता हूं। अगर मुझे डेटा की स्पीड पता करनी है, स्पीड ऑफ डेटा, या फिर मैं क्या करूं, स्पीड ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेटा, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास क्या होगा। और अगर मैं डेटा को क्या करूं, स्टोर करूं, तो मेरे पास जैसे क्या होगा, जिस स्पीड से जाएगा दैट आई हैव बिट रेट, आई हैव। और अगर मैं डेटा स्टोर करना है, अगर मैं इंटरनेट का यूज करूंगा या फिर मैं वाईफाई से कोई चीज भेज रहा हूं, तो मेरा किस में जाएगा, बिट पर सेकंड। और बिट को मैं कैसे नोट करता हूं, स्मॉल। इंटरनेट की मेरी स्पीड आएगी किसकी फॉर्म में आएगी, एमबीपीएस, जीबीपीएस, किसमें, बिट रेट। लेकिन अगर मुझे कोई चीज क्या करनी है, स्टोर करनी है, क्या करनी मुझे, स्टोर करनी, तो मैं किसकी फॉर्म में करूंगा, स्टोरेज ऑफ डेटा किसमें होगा, बाइट में। स्टोरेज ऑफ डेटा, मैंने कोई फोटो खींची किसमें आएगी, बाइट में। कोई वीडियो देखी किसमें आएगी, बाइट में। मेरा मेमोरी कार्ड है, हार्ड डिस्क है, किसमें होगी, बाइट में। किसमें होगी, बाइट में। और इसको मैं डिनोट करता हूं कैपिटल में, किसे डिनोट करता हूं, कैपिटल। अब अगर मैं बात करूं सबसे छोटी यूनिट जो होगी, तो दैट इज बिट, दैट इज बिट। और जब मैं रिलेशनशिप गाइड करता हूं स्मॉल b एंड b के बीच में, तो मेरी 8 बिट क्या बनाती है, एक बाइट की तरह। क्या इससे भी छोटी कोई यूनिट है, बीच यूनिट? यस, एक यूनिट और है, दैट इज निबल, दैट इज निबल। निबल क्या होता है, 4 बिट। 4 बिट क्या बनाएंगे, एक निबल बनाएंगे, और 8 बिट क्या बनाएंगे, एक बाइट। सर 4 निबल 1 बिट नहीं बनाएंगे? नहीं, 4 निबल क्या बनाएंगे, एक 4 बिट एक निबल बनाएंगे। 4 बिट एक निबल बनाएंगे। जैसे 1 बिट तो है, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट को मैं क्या बोल दूंगा, एक निबल। 8 बिट को मैं क्या बोल दूंगा, एक बाइट। क्लियर है? अभी कुछ कन्वर्जन भी होते हैं, अभी भी कुछ कन्वर्जन भी होते हैं। जैसे अगर मैं किसकी बात करूं, मैं बात करूं बाइट, फिर मेरे पास इससे बड़ी यूनिट होती है किलो बाइट। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, मैं समझ जाओगे, या तो मेरे पास बिट है, दूसरा मेरे पास क्या है, बाइट। उससे बड़ी यूनिट मेरे पास होगी किलो। किलो को जब मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा केबी एंड के, ये मेरे पास स्मॉल होगा। ठीक है, जब मैं आगे बढ़ूंगा मेरे पास आएगी मेगा, मेगा बिट या मेगा, फिर मेरे पास आएगी गीगा, फिर मेरे पास होगी टेरा, फिर मेरे पास होगी पेंटा। ठीक है, और इसके बाद मेरे पास होगी एक एफ से जाएगी, पहले हेक्सो आएगी, हेक्सो ईबी ईबी, एंड देन मेरे पास आती है फिफ्को, एफ करके कुछ आता है, एफ भी एक बार चेक कर लेते हैं। जब मैं चेंज करता हूं मुझे पता है कि मेरे जब क्या होंगे, मेरा एक, दोबारा लिखा, मेरा एक केबी या फिर केबी मेरा किसके बराबर है, 1024 बिटिया, और मेरा एक एमबी 1024
किलो, ठीक है। और हर एक के बीच में कितना कन्वर्जन रहेगा 10। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि 1024 से क्यों होता है? नॉर्मल अगर मैं किलो लेने जाता हूं तो 1 किलो में 1000 होता है। Why this is? Why this is? ये जो होते हैं, देखो मैं किसी भी चीजों को दो तरीके से जोड़ता हूं। एक तो मैं किसी चीजों को सीरीज में जोड़ लूं, प्लस माइनस का साइन, मतलब कोई भी ले लो, मैं अब यहाँ पे तार का एग्जांपल ले तो समझाएंगे, ठीक है। तो या तो मैं क्या करूं, या तो मैं क्या है सारे के सारे क्या जोड़ूं, सबको ऐसे कनेक्ट करूं, ठीक है, और एक मेरा इस तरह, या फिर मैं क्या करूं, या फिर मैं ऐसे जोड़ सकता हूं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बैटरी में सेट डालते हैं, मैं ऐसे नोट करने से होता। तो जब मेरे पास क्या है, जब मेरे पास ये बन रहे थे, क्या बन रहे थे, स्टोरेज डिवाइसेस, जब मेरे पास क्या बन रहे थे, स्टोरेज डिवाइसेस, तो मैंने क्या किया, मैंने एक चीज देखी, मैंने एक डिवाइस बनाया से जिसकी कैपेसिटी क्या थी 1, और मैंने क्या कर दिया, जब मैंने दो बेस लिया 2 को, मैंने बेस क्या लिया, और इसके ऊपर 10 चीजें और रखी, इसके ऊपर ऐसे रखता हूं 2 3 4 5 6 7 8 9, और सबको मैंने क्या कर दिया आपस में, और फिर मैं उससे क्या करता रहा, और चीजें बड़ी बनाता। मैं इससे ज्यादा बढ़ा सकता था, यस भी बना सकता था, लेकिन जब मैं क्या करता हूँ, जब मैं सबको करता हूँ, तो अगर मैं 2 की पावर 10 को ऐसे एक के ऊपर, तो क्या हो गई है, अगर मैं उनको क्या है एकदम से कनेक्ट करता तो उनकी पावर क्या है, प्लस होती, इसका क्या लिखना है, तो दैट कम्स टू 1024। इस बेस पे क्या है, ये इनका पैटर्न ऐसे था, इनका आर्किटेक्चर ऐसे था, इनके आर्किटेक्चर जब स्ट्रक्चर बनी, उस आर्किटेक्चर की स्ट्रक्चर की वजह से हमें क्या है 1024, ठीक है, हम एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, क्लियर। तो बिट रेट और रेट स्पीड के बारे में पता लग गया, ठीक है, इसमें आने वाला रेडी वाला। तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं इसकी बात कर रहा हूं ब्लूटूथ की, तो मेरे पास स्पीड जो होगी किसकी फॉर्म में होगी, कुछ ना कुछ क्या रहेगा, बिट रेट, छोटे एन और बड़े, छोटे भी और बड़े भी फर्क नहीं पड़ता। तो जब मैं ब्लूटूथ 1.0 की बात करता हूं, तो इसमें बेसिकली मेरे पास क्या था, मेरे पास कुछ दूरी तक मुझे 2 डिवाइसेस को क्या करना था, अब देखो एक देखो मेरे पास 2 डिवाइस है, यहाँ पे क्या है मेरे पास। अब आप लोग एक चीज समझने से पहले आप लोग ये समझना कि आप फोन पे बात कैसे करते हैं। मैंने फोन लिया, मेरे पास फोन में क्या है, फोन है, फोन में मेरे पास माइक्रोफोन है, फोन में मेरे पास हेडफोन है, ठीक है, मतलब मेरे पास माइक है, मेरे पास स्पीकर है, और मेरे पास क्या है, मेरे पास एक सिम, उसको सबको यूज करने के लिए मेरे पास क्या है, एक आर्किटेक्चर है, ठीक है, एक डिवाइस है, और एक डिवाइस के अलावा मेरे पास और क्या है, एक सिम है। सिम का क्या है, सिम एक एक्टिव सिम है, और एक्टिव सिम का क्या है, कोई ना कोई सिग्नल है, और वो सिग्नल क्या है, किसी ना किसी कंपनी से। तो अब मुझे कैसे पता लगा मेरे पास जियो के सिम में जियो की रेंज क्यों आती है, वोडाफोन की रेंज में वोडाफोन की रेंज क्यों आती है, सोचा कभी ऐसे, सोचा कभी ऐसे? हाँ, देखो अगर मेरे पास कोई सिम है, सिम मुझे कौन इश्यू करेगा, कंपनी। अब एक नया वर्ड यूज करो, आईएसपी। ठीक है, और दूसरा शब्द है मेरे पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और टेलीकॉम, ठीक है। सारे के सारे टेलीकॉम कंपनीज में क्या है, आईएसपी। सभी पर जियो से मैं नेट चलाता हूँ, वोडाफोन से मैं नेट चलाता हूँ, ठीक है, वीआई से भी मैं नेट चला रहा हूँ, एयरटेल से मैं नेट चला रहा हूँ।
है सब, है सब। तो मेरी जितनी टेलीकॉम कंपनी सब क्या है, ISP। तो अब क्या हुआ कि मुझे कोई एक नंबर इशू करा, कंपनी ने क्या किया है, एक आर्किटेक्चर से एक सिम बनाई है और सिम पे उन्होंने क्या किया है, उसका एक नंबर दिया, ठीक है, एक 2 नंबर दिए। पहला तो है एक उसका ऑथराइजेशन नंबर, दूसरा एक उसका है डायल नंबर, जो मैं अगर मेरा नंबर देखूं 8529 से स्टार्ट हो गया कुछ भी, तो स्टार्टिंग के इनिशियल के 4 जो नंबर होंगे वो क्या किसको दर्शाएंगे। अगर मैं देखूं तो मेरे पास +91 852905 कुछ नंबर है, ये मेरे क्या दर्शाएंगे, कंट्री, ठीक है। +91 है इंडिया, +92 है पाकिस्तान, +1 है यूएसए, काम के हमारे, ठीक है। और आपको नॉलेज के लिए थोड़े थोड़े देशों का पता होना चाहिए, ठीक है। क्यों पता होना चाहिए, तुम ये कह दो कि सर मेरी आंटी गई हुई है कहाँ पे, यूके में, इंटरव्यू तुमने डाल दिया कि मैं यूके घूम के आया, ठीक है, मतलब तुमने अपना डैक भरा और तुमने बोला कि मुझे घूमना बहुत पसंद है, इंटरव्यू वाले ने पूछा अच्छा कहाँ आओगे, कहते सर मेरी आंटी थी वहाँ पे यूके में रही, वहाँ घूमने गया। उन्होंने पूछ लिया तुमसे ISD नंबर क्या है यूके का, फिर क्या जवाब होगा, सर हम गए +4 को, ठीक है, चलो कोई नहीं। अब 1 मिनट छोड़ो इस बात, तो जो स्टार्ट में मेरे नंबर होंगे किसको दर्शाएंगे, ये मेरी टेलीकॉम कंपनी को देंगे, स्टार्टिंग के टैजेंट के आगे टेलीकॉम कंपनी को। लेकिन मैं जब सिम देखता हूँ तो सिम के पीछे बहुत सारे नंबर होते हैं, वो डायरेक्ट कहाँ होते हैं, वो रजिस्टर होते हैं उस कंपनी में, वो रजिस्टर क्या होते हैं उस कंपनी में। अब कंपनी क्या, कंपनी ने अपने डेटा स्टोरेज में सब सिमों को जब रिलीज किया, जब मार्केट में उतारा है, उससे पहले सारे सारे क्या कर रही है, वो डेटा स्टोर कर रही है कि अगर ये सिम कभी भी किसी फोन में जाके एक्टिवेट होगी तो क्या होगा इसका। अब समस्या ये है, समस्या ये है, क्या समस्या है, पहले तो मेरी सिम के ऊपर, अगर तुम आज से पहले, यानी कब की बात करूं मैं, 2016-17 की बात करूं, तो सिम पे क्या होता था, सिम पे ऑलरेडी नंबर लिखा था, यही नंबर रहेगा, यही क्या रहेगा उसका सिम कोड भी रहेगा, सिम नंबर एक्टिवेशन नंबर सॉरी कोड नंबर रहेगा, और ये उसका क्या रहेगा डायल नंबर भी रहेगा। पहले सिम आता था, आजकल क्या आता है, आजकल आपके पास सिम, आपकी सिम चोरी होगी, आप दुकान वाले शॉपकीपर के पास गए, मैं मुझे नई सिम निकालने, कुछ कौन सी कंपनी के, फिर वो आपको एक सिम निकालेगा, पूछेगा ये नंबर है, और फिर क्या करेगा, उन दोनों को आपस में लिंक कर देगा। मान लो यार क्या दिक्कत, पानी पियो सब, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, और कल से कोई दोपहर परांठे नहीं खाएगा, ठीक है, नहीं पहले क्लास की बात नहीं, कोई कल से कोई परांठे नहीं खाया, ठीक है। और अपनी डाइट में बहुत मात्रा में क्या है, ऑयली चीज खाना बंद करो, दूसरा हरी मतलब सैलेड खाना स्टार्ट करो, ठीक है। अब सैलेड के चक्कर में तुम वो मत खा लेना, सर हम ग्रीन सैलेड लेके आए थे, ग्रीन वाली लेके आए थे, उसमें उन्होंने बहुत सारी मेयोनीज डाल रखी है, सर ग्रीन सैलेड वी आर वीगन, वो नहीं, कटे हुए, ठीक है। और ऐसे झुक के मत बैठो, सब लोग खड़े हो ढंग से, पसरेना नहीं है ढंग से, हाँ, सांस लो थोड़ी देर, सांस लो, रिलैक्स, रेस्ट हाथ नहीं जोड़ने, रिलैक्स एक्सरसाइज करो, सांस लो, रिलैक्स करो, छोड़ो, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, बहुत जरूरी है, नहीं, ठीक है। सुबह वहां बैठ के इतने एक्टिव एनर्जेटिक थे, अब यहाँ भी ये हो गया, नहीं करना है। अब मेरी बात, सिम के पीछे नंबर होगा, वो क्या करेंगे, मैंने उनको जाके बोला कि सर मेरी सिम क्या होगी, गुम होगी, तो क्या करेंगे, वो अपने जो भी उनका एक कोई ऐप होगी जो उन्होंने किसको दे रखी है, सिर्फ और सिर्फ उनको दे रखी है, वो ऐप में क्या करें, पहले सिम का नंबर है, सिम के पीछे जो बैक नंबर है, सिम के ऊपर नंबर लिखा होता है, और फिर मेरा सिम का क्या है, जो मेरा डायल अप नंबर है, वो क्या करें, दोनों को लिंक करें। पहले क्या होता था अलग अलग, उससे क्या फायदा हुआ, उसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि जो लॉस किसका है, अब एक नंबर है, वो नंबर किसी को पसंद ही नहीं आया, लेकिन वो नंबर क्या रहेगा, प्लास्टिक वेस्ट के रूप में बहुत टाइम तक उसके पास सिम रखी रहेगी, तो क्या होगा, तो अब इन्होंने क्या दे दिया, जैसे इंटरनेट का दौर है, उन्होंने क्या कर दिया कि नंबर यूनिवर्सल रहेंगे, जो आपको पसंद आए वो पिक कर लो, और फिर उस नंबर को बाद में क्या करो, लिंक करा लो अपनी फिजिकल सिम से। किससे लिंक कराना है, फिजिकल सिम से। जब मैं सारी बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, फिजिकल सिम की बात कर रहा हूँ, मेरे पास ई सिम भी आती है, जिनकी मैं बात थोड़ी देर बाद करूँ। तो जो मेरे नंबर होगा वो ऑलरेडी कहाँ लिंक है, कंपनीज के पास है। अगर मेरा सिम जब एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद वो क्या करेगा, वो सिग्नल भेजेगा, कैसा सिग्नल, रेडियो फ्रीक्वेंसी,
और वही रेडियो सिग्नल किससे कनेक्ट होंगे, टावर से कनेक्ट होंगे। और टावर कहीं ना कहीं क्या है, जो कंपनी के डेटाबेस है, टेलीकॉम कंपनी के डेटाबेस से क्या होगा, तो इस वजह से क्या है, अगर कोई सिग्नल करेगा वो सिग्नल क्या कर लेगा, कैच कर लेगा। यानी सबके फोन से बहुत पतली पतली लाइन निकल के जा रही है, वो अपने हिसाब से क्या है, टावरों से। इस वजह से क्या करते हैं, सिम अपने आप में डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि मुझे किसका, वीआई का सिग्नल लेना है, मुझे जियो का सिग्नल लेना है, या फिर मुझे किसी और कंपनी का सिग्नल, जिसको उसके बोल, चाहे मुझे AT&T का लेना है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब मैं क्या करूंगा, मैं नंबर डायल करूंगा, नंबर डायल करने के बाद में क्या होगा, वही नंबर कहीं ना कहीं सिग्नल पे कनेक्ट होगा। अब पहले क्या करें, टेलीकॉम कंपनी पहले चेक करेंगे, +9 इंडिया में, दूसरा 8529, किसी का है 9050। वो क्या करेगा पहले नंबर से कि भाई हमारे सर्वर में कॉल आएगी, हमारे सर्वर से कॉल बाहर जाएगी, तो उसके हिसाब से वो क्या कर लेंगे, कंप्यूटर अपने आप क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा उसके हिसाब से। पहले कुछ टाइम के लिए क्या कनेक्ट होगा, फिर सामने वाले का फोन बजेगा, फिर मैं क्या बोलूंगा, हेलो बोलूंगा। जो मैं हेलो बोल रहा हूँ वो हेलो क्या होगा, मेरे माइक्रोफोन ने, माइक्रोफोन मेरा क्या करेगा, मेरी ऑडियो सिग्नल को, इसको मेरे ऑडियो सिग्नल या फिर मेरा ऑडियो जो वॉइस उसको किसमें बदलेगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल में, किसे बदलेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और इलेक्ट्रिक सिग्नल बाद में क्या होगा, मेरा फोन क्या करेगा, मेरा फोन इसी इलेक्ट्रिक सिग्नल को किसमें बदलेगा, रेडियो सिग्नल में। और ये रेडियो सिग्नल कहां जाएंगे, टावर के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करेंगे, और फिर वो चलते चलते कहां, दूसरे इंसान के फोन में चले जाएंगे। उसके फोन में क्या होगा, उसके फोन में कोई ऐसा होगा, वो फिर दोबारा से रेडियो सिग्नल किसमें बदलेगा, इलेक्ट्रिकल, और फिर स्पीकर से क्या है, आवाज जाएगी, और आवाज किसमें बदलेगी से, ऑडियो। मतलब मैं सिर्फ हेलो बोल रहा हूं, लेकिन पीछे कितनी प्रोसेस चल रही है, चल रही पीछे कितनी प्रोसेस। तो इस बिहाफ पे ना, इस बिहाफ पे उन्होंने क्या किया है, जो बात मैंने बोली है वो किस फॉर्म में, किसी फॉर्म में, डेटा के फॉर्म में, डेटा के फॉर्म, मैंने हेलो बोला वो भी डेटा के फॉर्म में। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जुड़ जुड़ के क्या है, मेरा डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर स्टार्टिंग। और यही क्या था, यही स्टार्टिंग किसी को कन्वर्जन आया जब इन्होंने क्या है, जब इन्होंने ये डिवाइस बनाया। ब्लूटूथ का कंसेप्ट क्या रहता है, ब्लूटूथ का कंसेप्ट ये कहता है कि मेरे पास कोई डेटा है, मेरे पास क्या है, कोई डेटा है। अब डेटा मेरे किसी भी फॉर्म में हो सकता है, उस डेटा को मैं किसमें कन्वर्ट करूंगा, उस डेटा को मैं डायरेक्ट रेडियो, और मेरे पास कोई सेंडिंग डिवाइस होगा, तो मेरे पास क्या होगा, सेंडिंग डिवाइस होगा, सेंडिंग डिवाइस में भेज दूंगा। दूसरे एंड पे क्या होगा, कोई रेडियो सिग्नल होंगे, उसको कैच करेगा, और वो कहां पे क्या होगा, रिसीवर होगा, और रिसीवर क्या करेगा, दोबारा से रेडियो सिग्नल को क्या करेगा, कन्वर्जन होगा, और रेडियो सिग्नल दोबारा किसमें बदल जाएंगे, एज इट इज। समस्या क्या थी, ब्लूटूथ इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ, ब्लूटूथ सबसे इतना सक्सेसफुल इसीलिए हुआ कि जो डेटा मैं भेज रहा था, सेम रेप्लिकेट डेटा वैसा ही जा रहा था। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना कि मैंने यहां से भेजी फोटो किसी की, ठीक है। अब देखो, अब एक और चीज सुनो, मेरे पास जो फोटो होगी, मान लो कोई फोटो है, ठीक है, ये दो हाथ होगी, हंसो मत, ठीक है। अब ये डेटा मेरा ऐसे कंप्लीट फोटो में नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, वो टूट के जाएगा। किसमें टूटेगा, पैकेट्स में, ठीक है। और पैकेट्स टूट टूट के किसे बदलेंगे, बंडल में। पैकेट्स ऑफ डेटा होंगे और मल्टीपल पैकेट्स ऑफ डेटा किसमें बदलेंगे, बंडल में। लिख लो, ये क्या देख रहे हो, लिख लो, किसे बदलेंगे, बंडल से, बंडल से बदलेंगे। अब देखो, सबसे बड़ा फायदा मेरा क्या हुआ, सबसे बड़ा फायदा मेरा ये है कि मैंने क्या किया, जब इसका कन्वर्जन होगा, ये बंडल में टूटा है, बंडल में टूटने के बाद किसमें बदला, रेडियो फ्रीक्वेंसी में। सेंटर ने इसको भेजा, वहां पे क्या होगा, कोई रिसीवर होगा, रिसीवर इसको रिसीव कर लेगा। और देखो, अब इसने क्या किया, इसको 1 2 3 4 जब ये डेटा दोबारा से कंपाइल होगा, किसकी मदद से, कंपाइलर की मदद से, देन अगर मेरा डेटा ऐसे बन जाए 4 2 1 3, तो क्या हो जाएगा, जो मेरी इंफॉर्मेशन थी कैसे पहुंची,
तो ब्लूटूथ सबसे पहले सक्सेसफुल होने का बड़ा फायदा ये भी था कि वो एग्जिट डेटा को बिना कुछ ऐड किए या फिर बिना कुछ नॉइस ऐड किए, फिर बिना कुछ डिस्ट्रॉय किए डेटा को एज इट इज। मेरे पास पहला वर्जन क्या है ब्लूटूथ 1.0 का। समझ में आएगा कैसे काम करेगा? बट डाटा वो इसमें तोड़ेगा, पैकेट्स में तोड़ेगा, और बहुत सारे पैकेट किस में बदलेंगे? बंडल्स में। और इसी बंडल्स वाले को छोटे मेरा क्या चलेगा? 4G। ठीक है, वापस आओ इसमें 1.0 पे आओ वापस। ब्लूटूथ 1.0 क्या है? BT 1.0 क्या कहता है? वो ये कहता है कि मेरी जो डिस्टेंस होगी, अब रेंज की बात की, जो दो डिवाइस होंगे उन दो डिवाइसों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? रेंज कहलाएगी। रेंज। फिर उन्होंने बोला कि मेरी जो रेंज होगी वो क्या होगी? लेस देन 10 मीटर। लेस देन 10 मीटर। ठीक है भाई, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि हम इसमें भेज दें। उन्होंने कहा कि हमारी जो स्पीड होगी वो क्या होगी? वो तकरीबन 20 से 64 बिट से लेके हमारे पास 128 बिट रेंज पे होगी बीपीएस। स्पीड कितनी होगी डेटा ट्रांसफर की? 64 बीटीएस से लेके 120। ठीक है। अब इन्होंने कहा कि नुकसान क्या होगा? नुकसान मेरे पास सबसे बड़ा ये होगा कि मेरा जो सिग्नल है वो क्या हो जाएगा? इजीली ब्रेक होगा। क्या हो गया? सिग्नल क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। क्या हुआ यार? क्या हुआ? कुछ लगा हुआ है? इजीली ब्रेक हो जाएगा। दूसरा मेरे पास क्या है? अब देखो, अब ब्लूटूथ के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि अगर मेरा ट्रांसफर कंप्लीट नहीं हुआ और बीच में मेरा कनेक्शन जीरो हो गया या ब्रेक हो गया, देन व्हाट विल हैपन? मुझे जीरो से दोबारा स्टार्ट करना। ठीक है। अब मेरे पास क्या है कि एक तो मेरे पास स्पीड बहुत कम है, दूसरा मेरे पास क्या है? जो मेरे पास क्या है कि जो मेरा सिग्नल है वो क्या है? अनस्टेबल। सिग्नल मेरे पास कैसे है? अनस्टेबल। तो इन्होंने कहा ठीक है भाई, ठीक है। फिर इन्होंने नया वर्जन लेके आया जैसे ब्लूटूथ 2.0। ब्लूटूथ 2.0 क्या था? ब्लूटूथ 1.0 के कंपैरिजन में क्या था? मोर स्टेबल। यहां पे ये सिग्नल्स ब्रेक होंगे लेकिन सिग्नल क्या होंगे? स्टेबल रहेंगे। ठीक है। स्पीड वही थी, स्पीड वो उन्होंने और इनहांस कर दी। ठीक है। पहली बार स्पीड किस में आ गई? केबीज में आ गई, टॉप मोस्ट स्पीड। ठीक है। और सिग्नल आप ट्रांसफर कर पाओगे। फिर हमारे पास आता है ब्लूटूथ 3.0। ब्लूटूथ 3.0 में पहली बार क्या हुआ? पहली बार क्या है? स्पीड अपग्रेड हुई। ठीक है। और केबीज में स्पीड, केबीपीएस में स्पीड आने लगी। ठीक है। अब इसके वर्जन और भी ब्लूटूथ 2.0, ब्लूटूथ 2.0, ब्लूटूथ 3.0 वेरिएंट्स। सीरीज कौन सी चल रही है? देखो ब्लूटूथ 1.0 को 2.0 कैसे रिप्रेजेंट करता है कि वहां पे जो सिग्नल था वो क्या है? अनस्टेबल है। और सिग्नल में इंप्रूवमेंट क्या है? पहले हमने क्या किया? सिग्नल को इंप्रूव किया। तीसरे में क्या है डिफरेंस? तीसरे में डिफरेंस ये है कि वहां पे क्या होगा? स्पीड इंक्रीज। लेकिन स्पीड अभी भी किसमें? केबीपीएस में। स्पीड अभी भी किसमें? केबीपीएस में। और एक गाना किसमें आता है? नॉर्मल अगर MP3 गाने की आप बात करते हो, नॉर्मल सॉन्ग किसमें आता है? MBPS में, MBs में। ठीक है। और अगर आप 4K HK वो वीडियो गानों की बात करते हो तो 1 GB में भी आता है। ठीक है। तो स्पीड अभी भी क्या थी? स्पीड अभी भी स्लो थी। लेकिन एक इंप्रूवमेंट जो ब्लूटूथ 3.0 पे है वो क्या थी? स्पीड। ठीक है। अब मेरे पास एक वर्जन अगला हो रहा है इससे BT 4.0। आपसे ना ये नहीं पूछा जाए कितनी स्पीड थी कितनी थी, आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या था। मेन डिफरेंस क्या था कि किस चीज में ना था। अभी क्या हुआ? ब्लूटूथ 3.0 आने के बाद में एक चीज आई मेरे पास में, यहां पे जो मेरे डिवाइसेस थे मैंने क्या किया? मैंने मल्टी डिवाइसेस यूज किए। अब मैंने कहां यूज किया? मैंने इनको उसमें यूज किया, स्पीकर्स में यूज किया। स्पीकर से पहले में जब मैं 3.0 थी वहां पे मैं क्या कर रहा था? मैं कीबोर्ड में यूज कर रहा था। मैं कहां यूज कर रहा था? माउस में यूज कर रहा था। कि मेरे कैसे रहेंगे? मेरा कनेक्शन कैसे रहेगा? क्लोज प्रॉक्सिमिटी। जब मेरे आसपास मुझे कनेक्शन सर्विस करना है तो मैं किसके थ्रू करूंगा? मेरा ब्लूटूथ।
और मेरे पास रिमोट आए, मेरे पास क्या है, रिमोट है। लेकिन ब्लूटूथ 3.2 की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी, यहाँ पे पावर कंजम्पशन जो था वो बहुत ज्यादा। मुझे क्या बनाना, यहाँ पे मैं ब्लूटूथ 3.0 में मैं क्या नहीं कर सकता, मेरे पास डिवाइसेस आएंगे, मेरे पास ईयरबड्स आएंगे, लेकिन उनकी बैटरी क्या होगी, जल्दी ड्रेन होगी, तो पावर कंजम्पशन ज्यादा। तो फिर मेरे पास आया 4.0 में, यहाँ पे स्पीड 256 kbps तक पहुंची। ठीक है, और यहाँ पे किस पे ध्यान दिया, पावर कंजम्पशन। और यही वो था ब्लूटूथ 4.0 जहां से आपके ईयरबड्स की शुरुआत हुई, जहां से आपकी ईयरबड्स की शुरुआत हुई। क्यों हुई शुरुआत, क्योंकि यहां पे जो एनर्जी का मामला था वो क्या हो गया है, यानी आप छोटे डिवाइस पे कम बैटरी रखो और वो क्या करेगा, कम खपत यूज करेगा ब्लूटूथ अपना, एंड उससे आप यूज करेंगे। क्योंकि अब मेरा सिर्फ ब्लूटूथ चलाने के लिए मुझे काम है, उसको जो स्पीकर लगेंगे वो भी तो मेरे बैटरी का एनर्जी यूज करेगा। तो पहली बार मेरा क्या है, स्मॉल डिवाइसेस का ब्लूटूथ पे यूज होना। कौन से ब्लूटूथ से स्टार्ट हुआ, ब्लूटूथ 4.0, एंड देन हियर कम्स मेरे पास यहाँ पे कोड वेरिएंट है। ठीक है, हर बार मैं क्या करता है, ब्लूटूथ 4.1 आया, 4.2 आया, मेरे पास 4.3 आया। हर बार किस पे है, हर बार मेरी पावर कंजम्पशन पे। और ब्लूटूथ 4.3 में मुझे पहली बार क्या दिया, इट्स गिव मी द 424 मल्टी कनेक्शंस, मल्टीपल कनेक्शंस। किसके अपॉर्चुनिटी मुझे, मल्टीपल कनेक्शंस। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी, जब 4.3 आया ना, उससे पहले मेरा क्या लॉन्च हो गया था, BT 5.0। 5.0 ने मैं क्या किया, 5.0 ने मेरी स्पीड इंक्रीज की, साथ एक अपने इंप्रूवमेंट क्या आया, स्पीड इनहांस, स्पीड इनहांस, मेरी रेंज इनहांस, इन्होंने मुझे कहा कि मैं अब तक के मेरे अपने 100 मीटर तक के वो बना दूंगा, मैं 100 मीटर तक के कनेक्शन स्टैब्लिश कर लूंगा। दूसरा मेरे पास क्या होगा, मल्टीपल कनेक्शन। आजकल आप ब्लूटूथ डिवाइस देखते हो जिसमें आप साफ लिखा था कि आप 2 डिवाइस भी एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। बड्स खरीदते हो कि आपके लैपटॉप से भी कनेक्ट रहेगा, आपके फोन से भी कनेक्ट रहेगा। ठीक है, फिर मेरे पास आते हैं ब्लूटूथ 5.0। 5.0 की अगर आप ब्लूटूथ दोगे ना, तो उसमें आपको एक दिक्कत होती है, 4.3 में वहां पे दिक्कत होती है, वो प्रायोरिटी सेट नहीं करते। अगर मैंने 2 फोन ले लिए और एक फोन में मैंने चला के दूसरे पे मेरी कॉल आ गई, तो कॉल की बताता नहीं था। लेकिन जब मैं किस पे आया, 5.2 पे आया, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने डिस्टिंग्विश करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया, इनहांस कर दिया कि अगर मेरे इस फोन पे, मैंने दोनों फोन से अपने ब्लूटूथ कनेक्ट कर रखे हैं, इस फोन में मैं क्या चला रहा हूँ, सॉन्ग चल रहे हैं, लेकिन इस पे मेरा क्या आ गया, कॉल आ गया, तो सॉन्ग अपने आप पॉज होकर प्रायोरिटी क्या दी जाएगी, इसको प्रायोरिटी देगी। ठीक है, अब मेरे पास मार्केट में क्या है, मार्केट में मेरे पास सबसे एडवांस क्या है, 5.4। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ है, रिसेंटली यूरोप में BT 6.0 आ गया। वो आपको क्या देगा, वो आपको मल्टीपल कनेक्शन। अभी रिसर्च किस पे चल रही है, BT 7.0। नॉर्मल हमारे पास कौन सा है, सीरीज कौन सी चल रही है, 5.3, 5.2, 5.4। आपको नॉर्मली अपने मार्केट में डिवाइसेस देखने को मिलेगा। अब एक चीज और क्या हुई है, एक चीज और भी बहुत खतरनाक है 5.0 में, यहां पे एनर्जी कंजम्पशन सबसे कम होता है। एनर्जी कंजम्पशन मेरे पास सबसे कम होता है। अब आप देखो ना, जब मेरे पास स्टार्टिंग में ब्लूटूथ के आगे आ रहे थे, डिवाइसेस आ रहे थे, तो मेरे ब्लूटूथ के डिवाइसेस क्या आ रहे थे, स्टार्टिंग में जब आए तो मेरे पास क्या थे, 10 आवर की बैटरी थी, 10 आवर की बैटरी थी। फिर मेरे पास क्या है, मेरे पास 40 आवर की बैटरी वाले हैं। फिर मेरे पास क्या है, 60 आवर की बैटरी वाले हैं। आज तो मेरे पास क्या है, आज तो लोग कह रहे हैं कि 100 आवर की क्या है, प्लेबैक टाइम, कि आपके बड्स एक बार चार्ज करो, जो केस आपका बॉक्स वो चार्ज करो, उसके बाद में क्या 100 घंटे तक गाने सुनो। व्हाई दिस इज पॉसिबल? मैं 2 चीजें कर सकता हूं, या तो मेरी बैटरी को क्या करूं, बढ़ा दूं। जब मैं बैटरी को बढ़ा करूंगा तो मेरा क्या है, जो केस बॉक्स है और वो डिवाइस है उनका साइज बड़ा होगा, या फिर क्या है, वेट ज्यादा हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैंने दोनों काम किए।
मैंने ब्लूटूथ की इनहांसमेंट को क्या कर, सॉरी ब्लूटूथ की जो पावर कंजम्पशन उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। और साथ ही साथ मैंने क्या बैटरीज में भी रिफाइनमेंट, तो दोनों तरह से क्या हुआ, मेरे जो ड्यूरेशन का पावर कंजम्पशन था वो क्या हो गया, अपने आप क्या हो गया, मतलब पावर कंजम्पशन कम हो गया है और जो यूसेज का टाइम है वो, ठीक है। आने वाले दिनों में ऐसा माना जाता है कि इस साल के मतलब जो फाइनेंशियल खत्म होगा, अब जून जुलाई तक देखोगे नए डिवाइसेस में ब्लूटूथ 6.0 आने लग जाए, ठीक है। बात क्या है, सबसे 5.0 सबसे बड़ी खासियत क्या है, पावर कंजम्पशन बहुत कम हो गया। एक चीज 5.0 में एक चीज हो रही है, दे आर कैपेबल ऑफ सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी कंसर्न है। कनेक्शन क्या होगा, मोर सिक्योर, कनेक्शन क्या होगा, मोर सिक्योर। कैसे हम बात करते हैं, देखो मेरे पास जब मैं ब्लूटूथ 3.0 की उन सब की बातें कर रहा था ना, तो मेरे पास एक चीज थी, मेरे पास वो क्या था, मेरे पास अगर कोई कनेक्शन लॉस हो गया है तो दूसरा आदमी अपने आप कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकता है, ठीक है। लेकिन ब्लूटूथ 5.0 मुझे क्या ऑप्शन देता है, अगर मेरा कोई डिवाइस अवेलेबल है, मेरा डिवाइस कोई अवेलेबल है और उसके पास ऑलरेडी कनेक्शन एस्टैब्लिश है, यानी मेरे बड्स है और बड्स मैंने निकाल के रख दिए, ठीक है, और मैंने ब्लूटूथ बंद कर दिया, लेकिन जब मैं ब्लूटूथ को ऑन करूंगा तो सबसे पहले कनेक्शन किसके साथ एस्टैब्लिश होगा, जो मेरे डिवाइसेस पहले से कनेक्टेड है, ना कि नए डिवाइस को प्रायोरिटी दी। लेकिन 3.0 में ऐसा, अब देखो एक कंसेप्ट आता है ब्लू जैकेट का, तो वो छोड़ो, ब्लू जैकेट छोड़ो, आप लोगों ने ये घटना सुनी थी ना, बहुत सारी रील भी आई थी कोई, अब मेरे पास क्या है, अब लोग ये देखते थे कि हाँ कौन सा इंसान ऐसे जो गाने सुन रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो वो गले में नेक बैंड लगे रहते थे, तो क्या देखते थे, नेक बैंड का नाम क्या है, रियलमी का नेक बैंड है, बोल्ट का नेक बैंड है, क्या नेक बैंड है, या फिर वो ऐसे लोगों को देखते थे टप 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 चैटिंग कर रहे फटाफट, वो क्या करते थे, वो अपने डिवाइस से ब्लूटूथ सिग्नल भेजते थे। अब मुझे लगेगा कि मेरे पास रियलमी का, तो मेरा मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, मुझे लगा मेरा डिस्कनेक्ट हो गया होगा, फिर मैं क्या करूँगा, कनेक्ट कर लूँगा। या फिर बात आप देखना, अभी तो आते नहीं है, अगर आप 2 साल पहले 1 साल पहले तक ट्रैवल कर रहे थे मेट्रो में या ट्रेन में, तो बार बार सिग्नल आते थे, दिस ब्लूटूथ डिवाइस वांट्स टू कनेक्ट विद यू, देखा किसी ने, देखा तो अच्छी बात है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आता है, ट्रैवल कर रहे होते थे कि हाँ ये डिवाइस कनेक्ट होना चाहता है, अब आजकल भी आते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे ट्रैवल के बहुत टाइम हो गया तो मुझे नहीं पता है, अभी आते हैं, तो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, करवाओ देन उसमें क्या था, अगर मैं एक्सेप्ट कर लूंगा तो मेरा क्या है, मेरा फोन ब्लूटूथ से कनेक्ट होके मेरा डेटा उसके पास ट्रांसफर, ठीक है। एक चीज और थी, अब मैं बार बार टाइपिंग कर रहा हूँ तो वो ऐसे लोगों को भी टारगेट करते थे, क्यों टारगेट करते थे, ताकि अगर मैं टाइपिंग कर रहा हूँ तो मुझे पता नहीं लगता, मैं ओके कर दूंगा एकदम से कनेक्ट, तो उसके थ्रू क्या करते थे, उन लोगों के डिवाइस से डेटा ले लेते थे, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चली गई। तो ब्लूटूथ 5.0 ने क्या किया, ब्लूटूथ 5.0 ने ये कहा कि क्या होगा, हम सबसे पहले ट्रस्टेड डिवाइसेस बनाएं, अगर मेरे बड्स कनेक्ट हो गए एक बार मेरे फोन के साथ में, तो जो ये कनेक्शन होगा, बाई चांस अगर कनेक्शन लॉस हो गया है, मेरी बैटरी पावर बैक हो गई है, या फिर मैंने ब्लूटूथ बंद कर दिया है, तो जो पहला कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा वो किसके साथ होगा, सिर्फ उन्हीं डिवाइसेस के साथ होगा जो पहले से ऑलरेडी, तो इस वजह से क्या हो गया, मेरे सिग्नल सिक्योरिटी का जो कंसर्न था वो मतलब वो कम हो गया। क्या अभी भी पॉसिबल है ऐसे होना, यस, अभी भी आपका हैकिंग हो सकता है, किसके थ्रू, पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो ये मेरा कंसेप्ट किसका था, ठीक है। 1.0 क्या कहता है, लेस एरिया, केबीज में स्पीड, सॉरी बिट्स में स्पीड, और सिग्नल क्या है, हाईली अनस्टेबल। 2.0 क्या कहता है, पहली बार कनेक्शन क्या हो गया, स्टेबल हो गया, यानी बार बार आपका ब्लूटूथ कनेक्शन लॉस दिखाएगा, ठीक है। और क्या है, स्पीड इनहांसमेंट होगी, केबीज में स्पीड आ गई, वहां पे बिट में स्पीड थी, जब मैं 3.0 में आता हूं तो मेरे पास क्या होगा, स्पीड इनहांसमेंट, पहली बार मेरी स्पीड क्या है, केबीज में जाएगी ज्यादा अप लेवल, लेकिन अभी भी क्या हुआ, उसके अलावा मैंने क्या किया, रेंज को इंक्रीज कर दिया। 4.0 में है, यहाँ पे सिक्योरिटी का मेरा कोई भी सीन नहीं है, सिक्योरिटी का कोई भी नहीं है, 3 पॉइंट मेरा सिक्योरिटी का कोई भी कंसर्न नहीं है, मतलब यहाँ पे आप इजीली हैक कर सकते हो, सिक्योरिटी का कोई भी क्लोज नहीं दिया हुआ है। जब मैं 4.0 में जाता हूँ तो मेरे पास क्या हुआ, स्पीड बढ़ी, वो क्या हुआ, पावर कंजम्पशन कम हुआ, ठीक है, और पहली बार क्या है, मेरी रेंज भी बढ़ी। अब मेरे पास है क्या, इन्होंने मुझे 100 मीटर की रेंज दे दी, क्या एक्चुअल में 100 मीटर तक चला जाता है, आंसर क्यों,
मेरे पास ब्लूटूथ सिग्नल या रेडियो सिग्नल के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अगर मेरा ऑब्स्टेकल आ गया बीच में, अगर मेरे पास कोई ऐसा एरिया है जहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है, तब मेरे रेडियो सिग्नल क्या करेंगे, ट्रैवल कर पाएंगे। लेकिन रेडियो सिग्नल के साथ दिक्कत क्या, ब्लूटूथ सिग्नल के साथ, कि वो एक डिस्टेंस के बाद में क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। और वो वीक होंगे ही होंगे, अगर ऑब्स्टेकल आए या ना आए, वो क्या होंगे, वीक। लेकिन मेरा क्या है, क्योंकि रेडियो सिग्नल की खासियत है एक किलोमीटर बाद। और फिर अगर मेरे ऑब्स्टेकल आ गए, कैसे जैसे मेरे चेयर आ गई, मेरे बीच में इंसान आ गए, या फिर मेरे बीच में क्या है, दीवार आ गई, तो मेरे सिग्नल क्या है, वो ज्यादा। तो मेरा जो उन्होंने 100 मीटर का बोला है, वो किस बात पे, वो सिर्फ इस बात पे है कि भाई आपने एक परफेक्ट इन्वायरमेंट लिया, आपने क्या लिया, परफेक्ट इन्वायरमेंट लिया, उसके ऊपर बाकी आपने सब चीजों को हटा रखा। कि अब देख लो, ये रेडियो सिग्नल्स पे अगर मेरे वाईफाई सिग्नल है, वो भी मेरे ब्लूटूथ सिग्नल को क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। मेरे मोबाइल के टेलीकॉम वाले सिग्नल्स हैं, वो भी रेडियो सिग्नल है, वो भी मेरे ब्लूटूथ सिग्नल को क्या करेंगे, डिस्टर्ब। तो ऐसा इन्वायरमेंट जहां पे सिर्फ इकलौता मेरा क्या ब्लूटूथ सिग्नल है, वो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, अप टू 100 मीटर। तो ऐसा नहीं सोचना कि सर आपने 100 बताया था, मेरे ब्लूटूथ तो 5.0 के थे, आप मैं वो 1000 रुपए का लेना था, पर आपने बढ़ाया 5 पॉइंट वाले लोग की क्या है, रेंज ज्यादा है, और मैंने 5.0 का ले लिया, 100 रुपए ज्यादा लगा के, अब मैं दूसरे कमरे में जाता हूं तो क्या हो जाता है, अरिजीत सिंह सुनाई नहीं देता मुझे। तो वो क्या है, वो मैक्सिमम है उसका कि अप टू 100, ठीक है। लेकिन मेरे पास रेडियो ब्लूटूथ सिग्नल का सबसे दिक्कत क्या है कि वो लॉन्ग दूरी नहीं तय कर सकता। दूसरी, स्पीड अभी भी क्या है, कम ही है, स्पीड अभी भी क्या है, कम है इसके मुकाबले बाकी वो ट्रांसमिशन, ठीक है। अब मेरे पास अगला आता है वाईफाई, बता दीजिए वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है, बताने की जरूरत है। अब सुनो 2-3 चीजें जो बताने की मैं बता देता हूँ। आप लोगों ने वाईफाई का नाम सुना, जैसे मेरे नाम सुनो, आप यहाँ कहीं देखो, कई जगह आपने देखा होगा अमन 2G, अमन 5, सुना ऐसा क्या 2G सिग्नल है, क्या मेरे 5G सिग्नल है, ऐसा नहीं। ये जब हम तो लाइब्रेरी में जाते हैं तो कह रहे थे कि लाओ भैया आपका 5G कनेक्ट कर देता हूँ, ये वो वाला 5G। ये मेरे क्या है, ये मेरे रेडियो सिग्नल्स हैं और इनकी 2 बैंडविड्थ, जो मेरा 2G बोला जाता है दैट विल बी माय बैंडविड्थ 2.4 गीगाहर्ट्ज, 2.4 गीगाहर्ट्ज, और जो मेरा 5G बोला जाता है दैट इज माय 5 गीगाहर्ट्ज। इतनी गीगाहर्ट्ज की क्या है, 2। अब ऐसा क्यों हुआ, जब मैं इनिशियल डेज में बात करता हूं वाईफाई की, तो मेरे पास सिर्फ क्या था, 2.4 गीगाहर्ट्ज की क्या थी, सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट। लेकिन फिर वही समस्या आई, मानो कि पूरा बैंडविड्थ कैसा है, बस। अगर मैं बस में क्या करूंगा, बस में अगर मुझे क्या करना है, अब मैं दिल्ली वहां की बस में बैठा हूं, कहां की बस में बैठा हूं, दिल्ली वाली बस। नया रोड में क्या होता है, क्योंकि एग्जाम्पल है, नया रोड में क्या होता है, टिकट आपके पास आएगा और फिर टिकट काटेगा, दिल्ली में आपको जाके लेके जाए। तो मान लो आप दिल्ली DMRC DTC, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में बैठे हो, और आपने क्या किया है, आप बस में बहुत ज्यादा दूर, जब तक आप कंडक्टर के पास पहुंचोगे आपको क्या लगेगा, ज्यादा। तो मेरा पूरा बैंडविड्थ क्या है, मेरा 2.4 हर्ट्ज का एक बैंडविड्थ, एक एरिया समझो, और उसमें जो कनेक्शन है वो क्या है, वो लो। अगर मेरे पास मल्टीपल सिग्नल्स होंगे तो मेरे पास क्या दिक्कत हो जाएगी, कंजेस्टेड हो जाएगी, और उस कंजेशन में क्या है, कंजेशन में मेरी स्पीड अपने आप कम हो जाएगी। तो मेरे पास 2 चीजें थी कि पहला मेरा क्या है, पहला अगर मेरा जब 2.4 गीगाहर्ट्ज का बैंडविड्थ कंप्लीट होने लग गया था, तो मैंने एक एक्स्ट्रा बैंडविड्थ लोकेट कर दिया, किसको लोकेट कर दिया, वाईफाई, जिसको मैंने क्या दिया 5. अब देखो 2. एक कल सबको ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देख के आना, ये फिर स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, तो फिर 5 मिनट में क्या है, 5 मिनट में टेस्ट के लिए तुम्हें क्या 2 घंटे मिलेंगे, 1 घंटा, एक घंटे में एक क्वेश्चन होगा, मेरी थोड़ी ना, वहां पे आपको 3 घंटे में 20 सवाल करने हैं,
क्या 8 करने 8 आएंगे 5 करने होंगे, ठीक है। और एक और बात, अपना टाइम एक सवाल पे नहीं लगाना है, अपना टाइम एक सवाल पे नहीं लगाना, जितना मैक्सिमम लिख सको उतना लिखना है। किस बात पे? पर टू द पॉइंट। आपको इस बेफालतू के लिए मार्क्स नहीं मिलेगा कि मैं क्या करूँ एक ही क्वेश्चन लिखूँ। किस पे डालूं? देख के आना, ठीक है। स्पेक्ट्रम बैंडविड्थ तो मेरे पास गाइस नहीं, मेरे पास क्या है 5 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज में क्या कर दिया अलोकेट किया। अब 5 गीगाहर्ट्ज को क्या है, 5 गीगाहर्ट्ज के दो फायदे, 5 गीगाहर्ट्ज के क्या है मेरे पास दो फायदे, और दो फायदे मेरे पास क्या है कि वहां पे मेरी स्पीड ज्यादा है एज कंपेयर टू 2.4 गीगाहर्ट्ज कि बैंडविड्थ का क्या है एरिया ज्यादा, एरिया ज्यादा तो सिग्नल क्या करेगा इजीली। अच्छा अब ये चीजें हैं। अब किसी लोग आप लोगों ने सुना है वाईफाई 6.0 या फिर वाईफाई डायरेक्ट कनेक्शन सुना है? सुना है? अच्छा नहीं सुना। पहले हमारे पास फोन आते थे, उन फोन में अगर मैं ब्लूटूथ ऑन करता था तो मेरा वाईफाई बंद हो जाता था। ठीक है, वाईफाई ऑन करता था ब्लूटूथ, कितना समझ में? आजकल के फोन कैसे आ रहे हैं? दोनों चीजें चल जाती है, वही वाईफाई डायरेक्ट। दोनों चल जाते हैं। वाईफाई डायरेक्ट मुझे क्या सुविधा देता है? वाईफाई मुझे डायरेक्ट इस चीज की सुविधा देता है कि मेरे सिग्नल आ भी सकते हो, एक सिग्नल। उसमें क्या होता था, उसमें मेरे पास ये था कि अगर मैं वाईफाई ऑन कर रहा हूं तो मेरे सिग्नल क्या है रिसीव कर रहा हूं वाईफाई सिग्नल, और हॉटस्पॉट ऑन कर रहा था तो मैं क्या कर रहा था वाईफाई के सिग्नल बाहर। और वाईफाई डायरेक्ट क्या है, मुझे सिग्नल्स को आना और जाना दोनों एक साथ है। तो अगर आपके फोन में वाईफाई डायरेक्ट है इसका मतलब आप दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है, वरना नहीं। और वाईफाई 6.0 क्या होगा? देखो आप देखिए इसमें वाईफाई मैक्स का वाई मैक्स सर हमने वाई मैक्स को नहीं सुना, वी आई मैक्स को सुना है, ये सुना है, ये भी नहीं सुना। अच्छी बात है, यही हालत रहे तो ये भी नहीं सुनोगे थोड़े दिनों। ठीक है, एक चीज लिखो, नया टॉपिक इसी के हम इसके ऊपर बात करें, डोंट वरी, ठीक है। मुझे पता मैंने कहां से हुआ है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, टाइप्स ऑफ टाइप ऑफ नेटवर्क, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा लैन, सुने इधर सुने, अच्छी बात। पहले लिखो पेन, पहले लिखो पेन, दैट इज माय पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया एक ऐसा नेटवर्क जो मैं अपने आप खुद पर्सनल यूज के लिए बनाता हूं। फॉर एग्जांपल, ए भाई मेरा नेट खत्म हो गया, वाईफाई देना, हॉटस्पॉट ऑन कर। अब देखो, अब दूसरा मेरा क्या है, अब देखो एक चीज और है, मेरे नेटवर्क को अगर मैं टाइप देखूंगा तो एक जगह पे आपको ये होगा कि अगर मैं इनको कनेक्शंस के टाइप पे देखता हूं, कनेक्शंस के बेस पे देखता हूं तो मेरे क्या है ये। लेकिन एक टाइप और होता है कैटेगराइजेशन, किसका? सिग्नल्स का, दैट इज माय वायरलेस एंड वायर्ड नेटवर्क। ये पता है, जिसमें वायर का मैं क्या है, कौन से वाले रेडियो सिग्नल्स का यूज करूंगा या फिर और माइक्रोवेव सिग्नल्स यूज करूंगा। मेरे पास कैसे है वायरलेस सिग्नल्स, जैसे मेरे वाईफाई, मेरे हॉटस्पॉट, ठीक है। वायर वाले मेरे पास कौन से हैं? मॉडम। वाईफाई वाले मेरे पास वाईफाई वो जो मैं डाटा केबल यूज करता हूँ, मेरे लाइट आएंगे यहाँ से, जरूरी थोड़ी है मेरा मतलब सिग्नल सिर्फ उसका ही हो, रेडियो का, बिजली भी तो आ रही है। ये मेरा क्या है वायर्ड कनेक्शन। मेरे डिवाइस में मैंने कोड लगा रखी है, दिस इज माय वायर्ड। आजकल क्या है, आजकल मैं एफिशिएंसी बनाने के लिए मैं एक और सिस्टम प्रिंटर बनाता हूँ, हाइब्रिड नेटवर्क। हाइब्रिड नेटवर्क कैसे होते हैं? जैसे मेरा लैन केबल, पहले वायर कैसी है, इथरनेट की वायर है, इथरनेट की वायर डिवा पोर्ट इसमें आई,
राउटर में, और राउटर ने क्या कर दिया, पहले सिग्नल कैसे आ रहे थे वायर के थ्रू, इसने क्या कर दिया सिग्नल को वायरलेस कर दिया। तो मेरा मॉडल कैसा है, हाइब्रिड मॉडल। समझ में आया? सीधे बैठो, सीधे बैठो, सर के बैठ गए हो। अभी कितने साल के हो गए, कोई 30 का तो नहीं होगा है? ओके ठीक है, आप बैठ सकते हो, ठीक है। और कोई है 25 से ऊपर कोई है? अरे तुम अपनी बताओ ना, औरों की चिंता है। मैं 6% के बैठा हूं सर, ये नहीं बैठना चाहिए, वो अपना देख लेगा। कह रहे सर वो है, अपना देखो, अपना स्टेट। हाँ तुम्हारा मान लिया मैंने तुमको, ठीक है, तुम्हारा देखा था जलवा YouTube पे। अब क्या होगा कि अगर मैं लेन की बात, तो मेरे पास क्या है, पर्सनल नेटवर्क कैसे होगा जो आप अपने पर्सनल यूज के लिए कर सकता हूं। अब पर्सनल नेटवर्क मेरे पास वायरलेस भी हो सकते हैं, मेरे पास वायर्ड भी हो सकते हैं, मेरे पास हाइब्रिड भी हो सकते हैं, हाइब्रिड भी हो सकते हैं। अब एक बहुत बड़ा डिबेट है, कुछ बुक्स में आप देखोगे तो कहोगे यार पर्सनल नेटवर्क सिर्फ एक आदमी के लिए होता है, ऐसा जरूर नहीं है, हो सकता है 4 आदमी के लिए भी। अब मैं घर पे मैंने जो राउटर लगाया है, यूज किया है, जो मैंने राउटर लगाया है, मैं घर पे वाईफाई उसको सब यूज करते हैं, लेकिन कैटेगराइज इसके अंदर आता है। क्यों है ऐसा? ऐसा क्यों है कि ये डिबेट वाली सिचुएशन क्यों आई? डिबेट वाली सिचुएशन इसलिए आई कि जब ये डेफिनेशंस और ये सब बन रही थी, वो दौर था 2000, वहां पे इतने कनेक्शंस नहीं होते, ऑप्शंस नहीं थे इतने कनेक्शंस के। लेकिन अभी क्या है, मेरे पास क्या है, मल्टी ऑपरेबिलिटी का कंसेप्ट आ गया। मल्टी ऑपरेबिलिटी या फिर क्या है, वो क्या है बात करें, मैं क्या है एक लेवल बहुत सारे कनेक्शन से, ठीक है। तो ध्यान रखोगे पर्सनल नेटवर्क जरूरी नहीं है कि 1% के लिए, इट कैन बी वेरी अप टू लोकल एरिया नेटवर्क। सेकंड लिखो लोकल एरिया नेटवर्क। क्या हो गया? देखो ये नहीं करते कोई बात, वो हंस रहे हैं किसी के ऊपर, कोई बात नहीं होगी आपस में, ये नहीं करते, ठीक है। जिंदगी में आप कितना किसी को कितना अच्छा फील कराते हो, दैट डजंट मैटर। आप समझ रहे हो, बहुत बुरा होता है कि मैं तो, ठीक है, नहीं करना है। अच्छे अच्छे लोगों की आदत नहीं है। लोकल नेटवर्क में क्या है, कुछ लोकल में लोग हैं उनके लिए मैं क्या करूँ स्टेप। अब मेरे 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, ठीक है। और मैं अगर कनेक्शंस की बात करूँ तो लोकल के राउंड में ये भी कर सकता हूँ 25 से 30 आदमी भी हो सकते हैं। ये नहीं मैं एक छोटा सेटअप पे 4 लोगों से 50। और ऐसे भी हो सकता है कि अगर मैंने लोकल एरिया नेटवर्क लगा रखा, अब मेरा वाईफाई अगर मेरे घर पे लगा हो तो मैं क्या है पर्सनल को भी मान सकता हूँ, वाईफाई अगर मेरे लाइब्रेरी लगा तो मेरा लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, ठीक है। अब मेरा दोनों तरह का हो सकता है। कैसे हो सकता है? वायरलेस हॉटस्पॉट के थ्रू, राउटर के थ्रू। वायर्ड मेरा कैसे हो जाएगा? वायर्ड मेरे पास कुछ टाइप है, जैसे मेरे पास स्टार नेटवर्क है, मेरे पास क्या है स्टार नेटवर्क। मैंने क्या लिया, एक कनेक्शन लिया और उसमें से मल्टीपल कनेक्शन बना दिया। यहाँ पे कोई बैठा है, यहाँ पे भी बैठा है, यहाँ पे, यहाँ स्टार किया। मेरा सर्कल नेटवर्क है, मैंने सर्कल में वायर, मैं इनकी बता रहा हूँ वायर्ड नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। किसकी बात कर रहा हूँ? वायर्ड नेटवर्क। मैंने क्या किया, यहाँ पे अलग अलग जगह पे तो मेरा कैसा हो गया, सर्कुलर या फिर राउंड नेटवर्क। सर्कुलर या राउंड नेटवर्क। एक मेरे पास आता है लीनियर नेटवर्क, अगर आप लोगों ने सुना क्या लीनियर नेटवर्क। लीनियर नेटवर्क यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो रीजनल लाइन बता रहा हूँ मेरे डिवाइसेस कनेक्टेड है, मेरे क्या कनेक्टेड है, डिवाइसेस। क्या है? लीनियर नेटवर्क, ठीक है। अब मेरे पास एक मैश नेटवर्क भी है, ठीक है। कुछ टाइप है, ये सब किसके थ्रू होंगे, वायर्ड के थ्रू। मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क क्या है? तीसरा मेरे पास आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। किसी शहर में, सिटी में कैसे वाले, मेरे घर पे, मेरे गांव में क्या है, मेरे शहर में क्या है, बहुत बड़ा पावर हाउस है। पावर हाउस से वायर आई, वायर आके कहाँ आई, वायर आके कहाँ आई, ट्रांसफार्मर तक आई। ट्रांसफार्मर ने क्या कर दिया, हाई पावर को कम में कन्वर्ट किया, फिर वो खंबे से दे दिया, खंबा मेरे घर के बाहर आया, वो घर के बाहर कहाँ, मैंने एक वायर ली, फिर मेरा किसमें आया, मीटर में आया, इलेक्ट्रिक मीटर में आया। इलेक्ट्रिक मीटर में आने के बाद क्या हुआ,
फिर उसके बाद एक घर पे गया, एमसीबी के थ्रू गया, फिर मेरे अलग अलग कमरों में गया, फिर बाद में क्या हुआ, फिर बाद में मैंने चार्जर लगाया, चार्जर तो मेरे फोन में है। तो सब कैसा नेटवर्क, और ये सबके सब जगह हो रहा है पूरी सिटी में। या फिर मेरे पास टेलीफोन बूथ एक्सचेंज है, बीएसएनएल जैसे काम करता था, वो भी मेरे क्या मेट्रोपॉलिटन, ठीक है। और दोनों भी हो सकते हैं, वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस। जब मैं किसी सिटी की बात करूँ, कोई बहुत बड़ी, और जब पूरे वर्ल्ड की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, WA, वाइड एरिया, वाइड एरिया। ये बहुत पुरानी बात है। अब एक नई चीज आ गई, इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, LPWAN, लो पावर्ड वाइड एरिया नेटवर्क। ये क्या है? अब मेरे पास में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि मेरे, अगर मैं बहुत ग्लोबल लेवल पे, अब मेरा बहुत बड़ा ग्लोबल लेवल पे क्या नेटवर्क है, और जो वो नेटवर्क मेरा ग्लोबल लेवल पे बनेगा, मेरे पास क्या है? सबसे बड़ी समस्या किसकी आएगी? पावर कंजम्पशन। कि इतना बड़ा मैंने सिस्टम बना दिया, तो उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग मेरी क्या है, बहुत ज्यादा ऊर्जा भी लगेगी, ऊर्जा खपत भी होगी। और मुझे क्या है, मुझे सारे अप्लायंसेस कैसे बनाने हैं? एनर्जी एफिशिएंट। कैसे बनाने हैं? एनर्जी एफिशिएंट, क्योंकि क्या है, एनर्जी क्राइसिस हो सकता है। तो मैंने ऐसे नेटवर्क बनाया जिसमें क्या, एनर्जी बहुत, एग्जांपल स्टारलिंक प्रोजेक्ट, एग्जांपल स्टारलिंक। अब अगर वो अपनी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को कहां रखते, सॉरी अपनी कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्टारलिंक सैटेलाइट को कहां रखते, जीएसओ में, तो सिग्नल क्या करता, 35,786 जाता, 35,786 वापस आता, लगभग कितना, 75,000 किलोमीटर, 75,000 से भी ज्यादा, ठीक है, जाता और वापस आता। तो जब सिग्नल जाएगा तो उसकी पावर भी उतनी चाहिए। तो डिवाइस में क्या होते हैं, हैवी होते हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको उठा के, ताकि सिग्नल क्या करेंगे, कम दूरी में जाएंगे, एंड व्हाट विल हैपन, एनर्जी कंजम्पशन, लो पावर। तो मेरे लो पावर वाले नेटवर्क कैसे होंगे, एनर्जी एफिशिएंट होंगे, दे विल बी एनर्जी एफिशिएंट। ठीक है। अब मैं तो वाईफाई मैक्स की बात मैंने की, देखो अभी क्या था, अगर मुझे वाईफाई 2.0 करना है या 2.5 चलाना है, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास, या मुझे वाईफाई 6.0 लेना है, तो इसके लिए मैं ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से नेटवर्क चलाऊं। मान लो आज मुझे क्या करना है, आज मुझे वाईफाई का कनेक्शन है, तो मैं कैसे लूं? कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा, उसके पास में जाऊंगा, चाहे वो एयरटेल हो सकता है, एयरटेल एक्स हो सकता है, जियो फाइबर के नाम से हो सकता है, या फिर हरियाणा ब्रॉडबैंड हो सकता है, सिटी नेटवर्क हो सकता है। वो सब क्या कर रहे हैं, वाईफाई दे रहे हैं। मैं उनके पास जाऊंगा कि मुझे कनेक्शन चाहिए, वो कहेंगे ठीक है जी, इतने पैसे लगेंगे, आपको अपना आईडी कार्ड देना पड़ेगा, ठीक है, और फिर आपके नाम पे रजिस्टर कर देंगे, और फिर आप चल जाएंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं किसी का भी नेटवर्क यूज करूं? नहीं। कहां, वो मुझे पासवर्ड देगा वो अलग बात है, लेकिन अगर मुझे क्या, अगर मुझे यूज करना है, मुझे कोई कनेक्शन चाहिए, तो मुझे ऑथराइजेशन की जरूरत पड़ेगी। तुम ये कह रहे हो मैं यूज करता हूं, अगर मैंने उसका पासवर्ड ले लिया मान लिया, लेकिन उसने भी तो किसी कहीं ना से लिया होगा, और उसने जिस ऑपरेटर से लिया होगा, चाहे वो सिटी हो चाहे, उसने गवर्नमेंट से लिया होगा, गवर्नमेंट से लाइसेंस लिए है कि आप क्या करोगे, आप ऑपरेट करोगे 2.4 गीगाहर्ट्ज में या फिर 5 गीगाहर्ट्ज में, इसमें ऑपरेट करोगे, इससे ज्यादा आप ऑपरेट नहीं कर पाओगे, और आपको उन्हें फिक्स एरिया दे दिया, तो लाइसेंसिंग की क्या पड़ी, यानी मेरे सिग्नल कैसे हैं, 2.4 और 5.0 सिग्नल गीगाहर्ट्ज का जो मेरी फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, रजिस्टर्ड फ्रीक्वेंसी। कैसी फ्रीक्वेंसी है, रजिस्टर्ड, और बिना लाइसेंसिंग के मैं उसको यूज नहीं कर पाऊंगा, और पूरे वर्ल्ड में ही है, पूरे वर्ल्ड में क्या है, सेम है। लेकिन कुछ फ्रीक्वेंसीज ऐसे भी हैं जो क्या है, जो एमेचर है, अनरजिस्टर्ड, और वही फ्रीक्वेंसी इसके अंदर में काम आएगी, दैट्स कैटेगराइज्ड अंडर वाईफाई मैक्स। इसके अंदर में है वाईफाई मैक्स, ठीक है। उसमें आपको कुछ पार्ट दिखेगा वाईफाई 7.0 का। हाँ कुछ पूछ रहे थे, जाने वाले फोन हो पाए कोई बात नहीं, आपको बस कोई बात, ठीक है। समझ में आ गया कि मेरे पास कुछ क्या होंगे, कुछ फ्रीक्वेंसीज ऐसी होंगी जो अनरजिस्टर्ड है, और वही अनरजिस्टर्ड किसके अंदर कैटेगराइज होंगे, दे आर कैटेगराइज्ड अंडर वाईफाई मैक्स, ठीक है। वाईफाई डायरेक्ट हो गया, वाईफाई मैक्स हो गया, लेकिन ये कैसी होगी, ये ग्लोबल फ्रीक्वेंसी है। कैसी फ्रीक्वेंसी है, ग्लोबल फ्रीक्वेंसी। वाईफाई मैक्स की बात करें, वाईफाई, ठीक है। अच्छा
अब कितने लोगों ने ये सुना है कि आईफोन की जब ऐड आती थी वो ये होता था कि भाई जब आपके नेटवर्क नहीं होंगे ना तब भी आपका फोन मैसेज भेज सके। आईफोन ये कह के बेचा वो फोन कि आपके सिग्नल नहीं है, आप कहीं फंस गए हो, रेडियो सिग्नल्स नहीं है, आपके टावर नहीं है, तो आप क्या करोगे, सिग्नल वो सॉरी मैसेज वगैरह भेज पाओगे। कैसे भेज पाओगे? यूजिंग थ्रू दैट वाईफाई मैक्स, इसके थ्रू वाईफाई मैक्स, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है, वहां पे कनेक्ट होगा एंड देन हियर। ठीक है। अच्छा, अब मैं फोन की बात कर रहा हूं तो आपने सैटेलाइट फोन देखे? नॉर्मल फोन किस तरह पे काम करे? कोई सैटेलाइट होगी, एक चीज होगा मेरे पास, क्या कोई सैटेलाइट होगी। सैटेलाइट मेरे क्या है, अब देखो ये सैटेलाइट से डायरेक्ट कनेक्ट होंगे, ये मेरे टावर है, टावर आपस में, अभी देखो ये मैं ऐसे कर रहा हूं, समझ रहे हो? क्या है, आदान प्रदान, एक ही तरफ से जा रहे उस तरफ से भी आ रहे हैं, ये ट्रांसमिशन है और रिसीविंग। ठीक है। तो मैं और यहाँ पे क्या है, ये क्या है, फोन में कनेक्टेड है, सेम सिग्नल यहाँ पे है सर, फोन में सिग्नल आ भी रहे, फोन सिग्नल जा रहे हैं। अब मुझे अगर इसके बीच में कनेक्शन, और अब देखो ऐसे ऐसे बीच में मेरे पास क्या है, मीडिएटर। मीडिएटर मेरी कौन है, या तो मेरी टेलीकॉम कंपनी है या फिर मेरा कोई आईएसपी। ठीक है। मेरे पास ऐसे डिवाइसेस बहुत सारे ऐसे भी हैं जो क्या है, जो डायरेक्ट सिग्नल किसे सिग्नल लेंगे, डायरेक्ट सैटेलाइट। और ऐसे फोन्स मेरे क्या कहलाएंगे, सैटेलाइट। उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने बाईपास कर दिया किनको, टावर्स। अब क्या वो मेरे डिवाइस छोटे होंगे या फिर बड़े होंगे दिखने, बड़े होंगे। क्यों? डायरेक्ट भी करना पड़ेगा उनको, एफिशिएंट वो क्या होगा, उनका जो सिग्नल होंगे वो बहुत दूर तक जाएंगे, तो उनमें जो डिवाइसेस होंगे, जो अप्लायंसेस लगे होंगे वो क्या होंगे, बड़े होंगे। हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे छोटे ट्रांसमीटर से काम चल जाएगा, लेकिन वहाँ पे जो ट्रांसमीटर और रिसीवर्स लगे वो क्या होंगे, हैवी कैपेसिटी के होंगे। ठीक है। तो आपने मूवीज देखा होगा ना, बड़े से गोल गोल से फोन निकलते हैं, बड़े बड़े दिखाई देते हैं, सैटेलाइट फोन। और सैटेलाइट फोन का कंसेप्ट किस पे काम करता है कि हमने क्या कर दिया है, आईएसपी या टेलीकॉम ऑपरेटर को हटा दिया। अब बात ये आती है कि सर ऐसे तो हम कुछ भी कर सकते हैं कि मतलब आज अगर मैं किसी को फोन करता हूं तो मेरा सब रिकॉर्ड जमा होता है, पता है तुम लोगों? तो अपने फोन से डिलीट कर देते हो कि पापा ने देखा, मम्मी ने देखी, लेकिन किसी ना किसी को पता है। और आजकल तो बढ़िया फैसिलिटी है, तुम कंपनी को फोन करो, आधार कार्ड नंबर की 2-4 वेरिफिकेशन, तुम्हें लगता है वो किसी से बात कर रहा है, बात कर रही है, मैसेज भी है, सिंपल कंपनी वाला को फोन मिलाओ। अब कितना विश्वास तुम्हें है कि उसका आधार कार्ड तुम्हारे पास है। ठीक है। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले ऐप इंस्टॉल करो, वीआई की ऐप इंस्टॉल करो, जियो की ऐप इंस्टॉल करो, या फिर बाकी से। ठीक है। आपको एक मेल रजिस्टर करनी है, वहां पे आपको क्या करनी है कि मेल रजिस्टर करनी है, फोन करना है, सर ऐसे ऐसे बात हुई है और मुझे डिटेल चाहिए। वो आपसे 1-2 सवाल पूछेंगे, कब पैदा हुए, मूवी का नाम क्या है, आपका आधार कार्ड के नंबर क्या है, पूरे नहीं पूछे, 1-2 नंबर क्या है, लास्ट रिचार्ज कब करवाया था, वो इन्फॉर्मेशन हमने पहले पॉकेट में रखी है। वो कुछ ही पूछेंगे, वो डायरेक्टली फोन पूछेंगे, एंड फिर उनको पूछेंगे सर हमें डिटेल चाहिए और डिटेल मुझे कहीं सबमिट करानी है और आप मुझे मेल कर दीजिए। विदिन 24 आवर्स में सारी डिटेल एंड देखो मैं नंबर क्या है, सुनो, एवरीथिंग इज फेयर इन, हाँ बताओ। व्हाट्सएप पे अगर कोई कॉल कर रहा है फिर भी व्हाट्सएप पे तो और पंगे हैं। व्हाट्सएप पे तो देखो आजकल ना लोग चालाक है तुम्हारे जैसे, वो क्या कर देते हैं, वो फोन पे बात नहीं करते नॉर्मल डायल करके कंपनी से, क्योंकि व्हाट्सएप पे अगर दूसरा कॉल आ जाएगा, अगर इस पे लगे हुए हैं, इसका भी तोड़ आ गया। लोग क्या करते थे, लोग फोन मिलाया, लोगों ने फोन मिला के क्या किया, अब मैंने अगर नॉर्मल डायल कर रखा होगा तो मेरे वाला या मेरे वाले क्या करेगा, टेलीग्राम पे देखेगा, तो ट्रू कॉलर पे ऑनलाइन ऑन कॉल इतने और 10 मिनट लगो, 5 मिनट लगो, पकड़ा। तो क्या था कि लोग किससे फोन करने लगे,
तो व्हाट्सएप पे भी एक और सिस्टम, अगर व्हाट्सएप पे कॉल, पहले व्हाट्सएप पे एक बढ़िया फीचर था कि आप कॉल करते थे तो हमेशा क्या दिखाता था, कॉलिंग दिखाता, अब रिंगिंग दिखाते हैं, वहां पे फंस सकते हो। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप वो ब्लूटूथ का ऑप्शन हटा दो, ब्लूटूथ का ऑप्शन हटा दो, उससे क्या होगा, कॉलिंग भी दिखाएगा। आपको क्या करना है, आपको उसका फोन लेना है, ट्रू कॉलर इंस्टॉल करना है, और ट्रू कॉलर पे जाके क्या करना है, आपको सेटिंग में जाना है, और वहां पे एक ऑप्शन आएगा लिंक ऑल अकाउंट्स, उसको कनेक्ट करना है। अगर वो व्हाट्सएप पे कॉल कर रहा है, कर रही है, तब भी क्या दिखाएगा, ऑन कॉल 5 मिनट्स अगो, या फिर ऑन कॉल, बात चल रही है, ठीक है। तो अब ये बात है, समझ में आ गई, आगे ना फंस सकते हो। ये चलो वापस आ जाओ। तो मैसेज देखो, अब सीधे हो सूरज और अभी नहीं करना, घर पे जाके करना, वो देखो करने लगे यार, मैं तो चेक कर लूं मेरे साथ तो नहीं। देखो, दिस इंफॉर्मेशन इज ओनली यूज्ड ऑन योर, दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रोवाइडेड टू यस फॉर हार्मफुल पर्पसेस, दिस इज ओनली फॉर द नॉलेजेबल पर्पस। अब सुनो ये बात, अब वापस आ। तो अगर मैं सैटेलाइट फोन को क्या करेगा, कनेक्शन वाईफाई लाइन समझ में आएगा, मैंने चीजें बताई, ब्लूटूथ 1.0, ब्लूटूथ 2.0, ब्लूटूथ 3.0, ठीक है, 4.0, 5.0। फायदे क्या थे कि मेरा एग्जैक्ट डेटा को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा ब्लूटूथ। लेकिन नुकसान क्या है, लंबी दूरी तक नहीं कर पाता है, सिग्नल क्या होते हैं, लॉस हो जाते हैं, ठीक है, वो सब है। इन सब चीजों को हटाने के लिए मैंने क्या किया, मैं एक नया सिस्टम लेके आया, दैट इज माई वाईफाई। वाईफाई का फायदा क्या है, जो जो प्रॉब्लम किस में है, ब्लूटूथ में, वो सारी की सारी सिग्नल कहां पे रिकवर होती है, वाईफाई। यानी अगर मुझे लंबी दूरी के लिए काम करना है तो मेरा क्या होगा, वाईफाई सिग्नल। अगर मुझे हाई स्पीड चाहिए ट्रांसफर की तो किसमें मिलेगी, वाईफाई में मिलेगी। मुझे सिक्योर कनेक्शन चाहिए तो कहां मिलेगा, वाईफाई। और वाईफाई मेरा क्या है, ब्लूटूथ अगर मेरा यहाँ पे डिवाइस रखा और दीवार के पार क्रॉस होने में क्या है, सिग्नल मेरा वीक हो जाएगा, या फिर मेरा कनेक्शन लॉस हो जाएगा। लेकिन वाईफाई में मेरा सिग्नल वीक होगा, लेकिन उतना वीक नहीं होगा जितना ब्लूटूथ में था। तो मेरा क्या है, वाईफाई का मैं वहां यूज करूँ। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास दो चीजें हैं सर, वाईफाई 2.4 और वाईफाई 5.0 की बात करेंगे तो आपने एक बात बोली थी कि इन दोनों के बीच में स्पीड का है। अगर मैं स्पीड देखूंगा, स्पीड किसमें ज्यादा है, 5.0 में, कम स्पीड किसमें है, 2.4। लेकिन अगर मैं लंबी दूरी पे जाके देखता हूं तो सिग्नल में स्ट्रॉन्ग किसमें है, वाईफाई 2.4 में। 2.4 गीगाहर्ट्ज से जो फ्रीक्वेंसी वो लंबे टाइम दूरी तक क्या करेगा, सिग्नल ट्रैवल करेगा। अगर आपको क्या करना, अगर आपको हाई स्पीड चाहिए और आप राउटर के बिल्कुल नीचे हैं, देन यू विल यूज वाईफाई 5.0। जो वाईफाई 5 सिग्नल है वो यूज करो। वो क्या है, वो आपको हाई स्पीड देगा और पास से सिग्नल चलेगा। लेकिन अगर आपको क्या करना है, अगर आपको किसी दूसरे पड़ोसी का चलाना है तो कौन सा चलाओ, 2.4। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे सिग्नल भी क्या है, स्टेबल है। दूसरा क्या है, आपको लंबी दूरी तक सिग्नल अवेलेबल रहेंगे और स्पीड मेंटेन रहेगी। लेकिन वाईफाई क्या करे, वाईफाई 5.0 क्या होगा, कुछ टाइम के बाद में सिग्नल लॉस हो जाएंगे आफ्टर अ सर्टेन डिस्टेंस। लेकिन अगर आप बिल्कुल राउटर के नीचे हो, राउटर के जितने पास हो, तो आपको कौन सा यूज करना चाहिए, 5.0, ठीक है। अच्छा, वाईफाई मैक्स हो गया, वाईफाई डायरेक्ट हो गया, लेन वेन मैन सब हो गया, एलपीडब्ल्यूएन समझ में आ गया, ठीक है। अब मेरे पास अगला है लाइफाई, लाइट फिडेलिटी। मैंने एक चीज नोटिस की कि यार मेरी जो है, मैं अगर बटन ऑन करता हूं तो मेरी लाइट का क्या है, प्रकाश एक हो जाता है। और मुझे पता है कि स्पीड की लाइट क्या है, बहुत तेज, फास्ट। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मैं जो अपना, अभी मैं क्या था, मेरे पास कोई भी डेटा है, देखो समझो, मेरे पास कोई डेटा था, कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी डेटा, चाहे फोटो वीडियो कुछ भी हो, चाहे मैं बोल रहा हूँ, चाहे मेरे MP3 गाने हो, मूवीज, सब कुछ किसके अंदर में आएगा, डेटा में। मैं ब्लूटूथ और वाईफाई में क्या कर रहा था, मैं हमेशा रेडियो सिग्नल यूज कर रहा था, ये फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा था। मैं इसको कन्वर्ट कर रहा था, इससे सेंड से क्या कर रहा था, दूसरे सेंटर को कर रहा था, यहाँ पे रिसीवर रिसीव कर रहा था, रिसीवर द्वारा कन्वर्ट करके उसी डेटा को ऐसे ही बना रहा था। लाइफाई में क्या करूंगा, हमने किया कि मैं लाइट एंड यूज करूंगा, यानी मेरे पास डेटा होगा और डेटा को मैं किसमें कन्वर्ट करूंगा,
लाइट सिग्नल, लाइट कोई मेरा सेंडर होगा, सेंडर मेरा भेजेगा, यहाँ पे मेरा कोई रिसीवर होगा और रिसीवर द्वारा क्या करेगा इस डेटा को। एंड ये एग्जांपल किसका होगा, लाइट फिडेलिटी। वहां पे मैं क्या कर रहा था, वहां मेरे डेटा सिग्नल ट्रांसफर हो रहे थे किसके थ्रू में, रेडियो फ्रीक्वेंसी। यहां पे मेरे किस में होंगे, लाइट सिग्नल। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा क्या है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि मैं एक बल्ब में भी मेरा लाइट फाई यूज कर सकता हूं कि बल्ब की जो रोशनी आएगी उसमें मैंने कि उसके थ्रू मैंने क्या भेज दिया, अपने क्या भेज दिया, सिग्नल भेज दिया। ठीक है, लेकिन समस्या क्या है, बहुत फास्ट होगा, हाई स्पीड होगी इंटरनेट की, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, नहीं पावर कंजम्पशन नहीं है। मैं पूरा क्यों बल्ब बड़ा, अब ये थोड़ा ना कि बड़ा बल्ब जलाऊंगा तो बड़ी लाइट होगी, मैं लाइट को एज अ बीम यूज करूंगा। समस्या क्या है, समस्या ये है कि अगर मैंने कमरे के अंदर लाइट फाई चलाया है और कमरे के बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ गया तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होगी, सिग्नल रोशनी। रेडियो में मेरा क्या है, लाइट फाई का कंसेप्ट मैं नॉर्मल यूज में नहीं करता हूँ, आम जनता के लिए नहीं है। मैं मुझे क्या होना है, मुझे जब सिग्नल भेजने होते हैं आउटर स्पेस वगैरह, ये उसके यूज हो सकता है कि मेरे फ्यूचर में चल के हमारे लिए भी कंसेप्ट आ जाए, मतलब अभी भी है होम अप्लायंसेस में लाइट फाई के कंसेप्ट आते हैं, लेकिन वो क्या है आम जनता के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू वाई। तो जो चीज दिक्कत स्टार्टिंग हुई थी लाइट फाई की, वो किसके थ्रू हुई थी कि जब मुझे आउटर स्पेस में सिग्नल भेजने हैं, देन आई यूज लाइट। ठीक है, वहां पे मैं क्या करूंगा, डेटा होगा किसमें कन्वर्ट करूंगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी में किसमें करूंगा, लाइट फ्रीक्वेंसी करूंगा, एंड लाइट को बीम के थ्रू वहां पे यहां से सेंड करूंगा, वहां पे जाएगा, वहां पे कोई रिसीव करेगा सिग्नल ट्रांसफर। स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट है, बहुत फास्ट। ठीक है, ये और मेरे पास क्या है, वाईफाई हो गया, वाईफाई हो गया, सॉफ्टवेयर नहीं, एक सॉफ्टवेयर के बाद में देखते हैं। पीएम वाणी, हाँ पीएम वाणी देखो, पीएम वाणी देखो, ठीक है। देखो गाइस, एक स्कीम आई गवर्नमेंट की पीएम वाणी, ये क्या था, देखो अभी मेरे पास क्या है, मेरे पास एक चीज दिक्कत है। इंडिया में मैं एक चीज नोटिस करता हूं कि इंडिया में मेरे पास इंटरनेट का जो यूसेज है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मोबाइल। मोबाइल किसके लिए बना था, सिंपल बात है, लेकिन हमने उसमें क्या कर दिया, फैसिलिटी दी किसकी, जब आप स्टार्टिंग की बात देखोगे ना, स्टार्टिंग में सिर्फ मोबाइल का जो फर्स्ट जनरेशन थी मोबाइल की, उसमें सिर्फ काम इम्पोर्ट रही था कि आप क्या करोगे, कॉल करोगे। और उन्होंने भी क्या किया था, जो हमारा एनालॉग सिस्टम था, जो मेरा लैंडलाइन था, उसको हटा के वायरलेस में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन तब तक इस चीज का कंसेप्ट नहीं था कि मैं इंटरनेट वगैरह यूज करूंगा इसके थ्रू। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, जैसे 3G के बाद का जनरेशन आया, मेरे सारी की सारी डिपेंडेंसी इंटरनेट की किसके ऊपर हो, मोबाइल। और जब मोबाइल के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ी तो एक चीज ये भी हुई कि जो सिग्नल मैं ये कह रहा हूं, जब मैं ये किसको भेज, ये बोल रहा था, जब मेरे पास 3G आया, जब मेरे पास क्या है 3G, तो 3G की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी वो कितनी थी, 1 GB बिट रेट की स्पीड थी। लेकिन मुझे कभी वो अचीव ही नहीं, क्यों अचीव नहीं, क्योंकि सबके सब लोग क्या है, उसी एक ही बैंडविड्थ पे काम कर रहे हैं, उसी को यूज कर रहे हैं, तो वहां पे क्या है, कंजेशन ज्यादा है। किसका कंजेशन, सिग्नल का। तो मेरी डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगी। तो आज के टाइम में इंडिया में क्या था, इंडिया में इंटरनेट यूसेज जो है वो सिर्फ इंटरनेट किसके थ्रू, मोबाइल इंटरनेट, इसके बहुत सारे तरीके इंटरनेट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक स्कीम लेके आए जिसका था PM1। और ये सब हुआ कब, ये सब हुआ तब जब केरला हाई कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि यूसेज ऑफ इंटरनेट इज ए फंडामेंटल। यानी आज के टाइम पे क्या समझ गए मैं जो कहना चाह रहा हूं, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें इंटरनेट चलाने से रोक रहे हैं तो तुम उनके अगेंस्ट में कोर्ट में जा सकते हो, अंडर विच आर्टिकल 21 सुप्रीम कोर्ट में जाना है, वो तो वोलेशन हो गया 21 का। 32 के अंडर कहां चले जाओ, क्या 32 के अंडर ही हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हाँ उसके लिए लगे, ठीक, गुड। तो आप जा सकते, पर ऐसे नहीं जाना है, ठीक है, ऐसे नहीं जाना। अब तक वो कह रही थी कितने ब्रेकअप कराए, मैं कहूँगी सर कितने लोगों को घर से निकलवाया, ठीक है, कितने लोगों को घर से निकल, ऐसा नहीं करना है।
बट केरला हाई कोर्ट ने क्या कहता है, जजमेंट दी थी, उस जजमेंट में उन्होंने बोला कि यूसेज ऑफ इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 21 क्या कहता है, आर्टिकल 21 क्या कहता है, या फिर पूरे फंडामेंटल राइट से कहते हैं दे आर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। और किस ग्राउंड पे हो सकती है, वो ग्राउंड देख लेना, पॉलिटिकल वहां क्या हो गया। तो तुम्हारे पेरेंट्स भी एक क्लोज दे सकते हैं कि ये पढ़ नहीं रहा था नालायक या नालायक का, तो हमने क्या कर दिया, इंटरनेट कनेक्शन फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर फ्यूचर। तो फंडामेंटल राइट्स ऑलरेडी अपने आप में क्या है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्टेड। तो जब केरला हाई कोर्ट ने ये बात बोली, तो उसके बाद में क्या किया, उसके बाद में गवर्नमेंट की ये क्या होगी, ये एक मजबूरी होगी कि उनको इंटरनेट का पेनिट्रेशन बढ़ाना ही पड़ेगा। और फिर किसके आएगा, डीपीएसपी के अंदर, कि क्या गवर्नमेंट के रूल है, डीपीएसपी के थ्रू वो क्या करेंगे, आती ना पॉलिटिक्स तुम्हारी जितनी तो आती है, डीपीएसपी के थ्रू क्या करेंगे, कि मोरल ड्यूटी होगी किसकी, गवर्नमेंट की, क्यों क्या करे, वेलफेयर ऑफ दी सोसाइटी या फिर वेलफेयर ऑफ दी पीपल के लिए काम करे। तो उस पॉइंट पे क्या है, उस पॉइंट पे गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई, उस स्कीम का नाम था पीएम। और पीएम वाणी क्या करेगी, पीएम वाणी ब्रॉडबैंड जो कनेक्शंस है, जो मेरे नॉर्मल वाईफाई वाले हैं, उनकी पेनिट्रेशन को क्या करना है, इंक्रीज करना है, पेनिट्रेशन को इंक्रीज करना है, यानी नंबर ऑफ ब्रॉडबैंड कनेक्शंस क्या करने हैं, इंक्रीज करने हैं। कहां पे, या रूरल में या अर्बन में, ऑल अप्रोच, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, क्या हो गया, लिख लो, लिखते रहा, क्या खुशी मिलती है, आज तो खुशी भी नहीं आई है, तुम लोग कोविड में डाल के बैठे थे, तो इतनी खुशी तो मुझे नहीं हुई कभी। क्या हुआ है, इलेक्शन हो गया कहीं पे, चलो। तो मैंने क्या किया है, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम क्या करेंगे, उनका एक कंसर्न है, उन्होंने बोला कि भाई हमको वाईफाई का पेनिट्रेशन, हम ये सब कोई नहीं कर सकते कि आप अपना वाईफाई लो और वाईफाई को लेके घूमते रहो। तो उन्होंने क्या कहा कि हमारे जो आसपास में छोटी शॉप्स हैं, नुक्कड़ की दुकानें हैं, पानी की दुकानें हैं, हम उन पे क्या करें, उनसे पहले गवर्नमेंट ने एक स्कीम पहले से पेनिट्रेट करेगी, जो रेल नेट के थ्रू, रेल नेट समझते हो, रेल नेट, आप जब जाते हो रेलवे स्टेशन पे, तो वहां पे क्या है, फ्री वाईफाई की सुविधा होती है, और फ्री वाईफाई की सुविधा को आपको अवेल करने के लिए क्या करना पड़ता है, उन्होंने लिमिट लगा रखी है कि आप एक नंबर डालो, वहां पे ओटीपी आएगा, उसके बाद आप कनेक्ट करोगे और अप टू 1 GB डेटा आप क्या कर सकते हो, अवेल कर सकते हो, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, जितने भी नुक्कड़ आसपास के लोग हैं, उनको क्या करेंगे, उनको पीएम वाणी के थ्रू ले और उनको इंकरेज करेंगे कि आप क्या करो, आप अपने वहां पे वाईफाई के कनेक्शंस दो, सिंपल रेल नेट। अब मैं कहीं से ट्रैवल करके आया, 4 मिनट चाय पीने के लिए रुका चाय पीने के लिए, मुझे लगा रहा है सिग्नल नहीं है या फिर मेरा स्पीड इंटरनेट नहीं आ रही, मैंने क्या कहा, मैंने उसको बोला कि लाओ 1 GB नेट दे दो, उसने मुझसे 5 या 10 रुपए जो भी चार्ज होंगे, जो भी फिक्स रेट करेंगे, अब ये बताओ कि रेट कौन फिक्स करेगा, उसके बारे में बात करें। तो जो भी चार्ज होंगे वो चार्ज मुझसे लेगा और फिर मुझे क्या करेगा, एक कनेक्शन दे देगा, मतलब मुझे क्या देगा, पासवर्ड वगैरह दे देगा, जब तक मैं उतना डेटा यूज करूंगा देन। तो ये अब इससे दो फायदे, इससे पहला फायदा क्या था, इंटरनेट का पेनिट्रेशन है किसके थ्रू, ब्रॉडबैंड के थ्रू, वो इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगी, किनकी, छोटे शॉपकीपर्स की या फिर स्मॉल वेंडर्स, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि सर इनको कनेक्शन कौन देगा, इनको कनेक्शन कौन देगा, तो इनको कनेक्शन देने की जिम्मेवारी सब किसकी, आईएसपी की जिम्मेवारी थी, इंटरनेट सर्विस और टेलीकॉम कंपनीज की, दोनों की थी, क्योंकि आईएसपी में क्या है, आईएसपी दोनों हो सकते हैं, मेरे पास सिटी केबल वाले आईएसपी भी है जो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, या फिर हरियाणा ब्रॉडबैंड नाम से यहाँ पे काम करता है, ठीक है। और एयरटेल और एयरटेल एक्सपीरियंस की बात करें तो अपने आप में तो टेलीकॉम कंपनी है, हाँ बीएसएनएल, तो बीएसएनएल अपने आप में टेलीकॉम कंपनी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आईएसपी के लिए जरूरी है कि वो टेलीकॉम हो भी सकती नहीं भी, मैं उस पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, को आईएसपी को क्या बोला कि आईएसपी को क्या है, आईएसपी को इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा या फिर ब्रॉडबैंड कनेक्शन देना पड़ेगा, इनको इन स्मॉल। अब बात ये आती है कि भाई अब वो भारत नेट का जो है, सॉरी रेल नेट का जो कंसेप्ट है, जो सॉफ्टवेयर है, वो कौन डेवलप करेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम स्टार्टअप कंपनीज को या फिर सॉफ्टवेयर कंपनीज को या जितनी भी मेरे पास टेक कंपनीज है, इनको क्या करेंगे, इनको फंडिंग करेंगे कि आप अपना कंसेप्ट लेके आओ, एक ऐसा टूल बनाओ और उस टूल को बेच दो, यूज करो। हाँ, आपको फंडिंग चाहिए तो फंडिंग कौन देगी, गवर्नमेंट ऑफ।
उसको बनाने के लिए फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, ठीक है। और अब क्या है, उसके बाद ये डिसाइड हुआ। अब बात ये आती है कि भाई समस्या ये आई कि भाई इन्होंने कनेक्शन भी ले लिया, सब कुछ भी हो गया, लेकिन जब वाईफाई चलाने की बात आई तो चलाई। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस रूल के इसमें वाईफाई मॉनिटरिंग में क्या आता है, देयर इज अ वेरी ग्रीवियंस रिडंडेंसी मैकेनिज्म आल्सो, ग्रीवियंस रिडंडेंसी मैकेनिज्म, जो आप कंप्लेंट डालोगे उसको हल करने का मैकेनिज्म। और सबसे पहले किसके पास जाएगा, सबसे पहले ये जाएगा आईएसपी के पास, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को क्या है, 30 दिन का टाइम दिया जाएगा कि आप 30 दिन में ये मामला सोल्व। और अगर नहीं होता है तब तो ये कहाँ, ये स्टेट लेवल पे हर एक स्टेट की क्या जिम्मेदारी रहेगी कि वो अपने स्टेट लेवल पे एक अधिकारी को अपॉइंट करे, जो क्या है, जो रिडर्सल ऑफिसर हो, ग्रीवेंस रिडर्सल ऑफिसर। तो 30 दिन के बाद में जिसकी कंप्लेन है वो कहाँ जा सकता है, उसके पास, ठीक है। तो पीएमआर मेन मोटो क्या था, पेनिट्रेशन इंक्रीज करना, किसका, इंटरनेट, ठीक है, किसके थ्रू, ब्रॉडबैंड के थ्रू। हो गया कौन से क्लास, अब शाम वाली क्लास 4 बजे तक चलाएंगे। अरे कोई बात नहीं, जिसको पहले जाना है वो जा सकते हो।